हाय फ्रेंड्स। आज हम प्रीतम एंड पेद्रो के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली हम दोनों ने उसे ख़त्म किया है। तो ये है मिहिर। और ये है संजय और शुरू करते हैं बैठक। तो भाई तेरे को तूने कब ख़त्म की पहले तो? मैं अभी रिसेंटली ही सुबह ही ख़त्म करी। हम्म। मतलब कल मैंने शायद 4 एपिसोड देखे और बाकी के 2 एपिसोड आज मैंने सुबह ही ख़त्म किए। ओके, मैंने भी अभी रिसेंटली देखी है। मतलब मुझे रिसेंटली देखी, मतलब अभी रिलीज़ हुई थी। मुझे एक्चुअली उतना हाँ इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर रील्स में कुछ ज़्यादा ही चलने लगा उसके कुछ कुछ सीन्स वगैरह। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बैठा। एक हैकिंग वाला सीन था उससे, तो बोला नहीं ये देखता हूँ करके फिर मैंने देखी। हाँ, वही। तो ये इस डिस्कशन को हम एक्चुअली मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। पहला कि हम इस अ, इस क्या कहते हैं सीरीज के बारे में बात करेंगे, क्या है, कैसे चल रही है। और बिना स्पॉइलर के कोशिश करेंगे हाँ, कि आपको और स्पॉइलर से सब ज़्यादातर उसके समझे। गुड्स शायद बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, और सेकंड में हम उसके गुड्स बताएंगे कि हमें उसके अंदर क्या पॉजिटिव लगा। और फाइनल में हम विद स्पॉयलर्स उसके नेगेटिव्स बताएंगे। तो तो आपको जहाँ जिस पॉइंट से हम बोलेंगे कि इस पॉइंट से आप स्किप कर दो अगर आपने नहीं देखी है तो। सही ठीक है। सही। तो ठीक है पहले इसकी तो अगर स्टोरी की जैसे बात करें, हाँ संक्षेप में अगर बता दे तो छोटी सी स्टोरी है कि अरशद वासी एक पुलिस वाला होता है। ठीक है। वो थोड़ा एजेड होता है और उसको साइबर सेल में डाल दिया जाता है किसी रीज़न से। ठीक है। तो उसको याद आता है कि उसकी एक बंदे ने मदद की थी, जो कि प्रीतम का कैरेक्टर था। ठीक है। जो कि वीर हिरानी ने, जो कि राजू हिरानी के बेटे उन्होंने की प्ले किया है, उसने मदद की थी, तो वो उसकी हेल्प लेता है। ठीक है। हम्म। और फिर विक्रांत मैसी जो कि एक हैकर है, वो उसके साथ इनकी कुछ ये भिड़ जाता है एक तरह से कुछ किसी केस के दौरान, वो उनसे उसके तार कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, थोड़ा कॉमेडी है, थोड़ा क्या बोलते हैं, सस्पेंस मोमेंट्स है थोड़े, और थ्रिल है थोड़ा सा। बट मेनली राजू हिरानी का है, तो लाइट अगर बोले लाइट कॉमेडी टाइप का ये सीरीज़ है। ठीक है। हाँ, तुझे संजय इस पे कुछ बोलना हो तो? हाँ तो ये सबसे आई थिंक ये पहला वेंचर है राजकुमार हिरानी का एज अ एज सीरीज़, अ हाँ एज अ हाँ सीरीज़। एज अ कोई टीवी सीरीज या फिर वेब सीरीज उन्होंने लॉन्च करी हो। और इनके बेटे जो वीर हिरानी है उसकी भी ये पहली सीरीज है। तो मतलब आई थिंक बहुत सारे मतलब ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था कि ये कोई सीरीज रिलीज हो रही है, क्योंकि हमने इसके ट्रेलर का वो ट्रेलर पे भी डिस्कशन करा था। और हम डेट में ही कंफ्यूज हो गए थे। पर ये 3 जुलाई को ही रिलीज हो गई, जबकि हमें लगा था शायद ये 5 या फाइव या 6 6 जुलाई तक जाएगी शायद, हाँ। रिलीज हो। तो इतना कम बस था इसका। और उसका रीजन एक्चुअली अल्फा भी था, क्योंकि अल्फा रिलीज होने वाली थी, तो मोस्ट ज्यादातर जो मूवी के बारे में डिस्कशन करते सिनेफाइल्स है वो अल्फा के पास ही चले गए थे। और इस पे किसी ने मोस्टली डिस्कशन नहीं करा। ज्यादातर लोगों ने अगर इसके बारे में देखा तो रील्स के थ्रू ही देखा। 2-3 रील्स जो बहुत ही इसकी थोड़ी मतलब जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस सीन्स है उनको डाल के, तो लोग इसमें थोड़ा सा शायद इंटरेस्टेड हुए हैं। हाँ तो जो हम पॉजिटिव्स इस जैसे संक्षेप में मिहिर ने आपको इस सीरीज के बारे में बता ही दिया है कि 2 कैरेक्टर्स हैं। और ठीक है, वो किसी तरीके से एक साइबर क्राइम के अंदर चले जाते हैं और वो कैसे उसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर एक कहानी है। बहुत पॉजिटिव लाइट मूवमेंट में वो सीरीज एंड होती है। पॉजिटिव्स अगर इसके देखे जाए तो सबसे पहला कि ये बहुत ही लाइट कॉमेडी सीरीज है। इसमें कोई ज्यादा आपको इमोशनल्स नहीं होने की जरूरत पड़ेगी। और बहुत ही सिंपली सिंपली से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा बैक एंड फोर्थ ये स्टोरी जाती नहीं है। मोस्टली एक लीनियर स्ट्रक्चर है इस सीरीज का। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे ही चौथा पांचवा दिन आपको दिखाया जाएगा। बीच में हल्का फुल्का थोड़ा बैक है, पर वो उतना ज्यादा नहीं है मोस्ट मोस्ट ऑफ द सीरीज जैसे करती है। और ये 6 एपिसोड की सीरीज है, तो आप शायद एक सिटिंग में भी इसको खत्म कर सकते हो। सबसे पहले इसके डायरेक्शन पे बात करी जाए तो डायरेक्शन इसका एक नॉर्मल जैसे हॉटस्टार की सीरीज होती है जो आई गई होती है वैसी ही है। ठीक है। स्टोरी पे स्टोरी पे काम करा गया है। अगर इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जैसे मुझे जो अच्छी लगी, ऐसे जैसे ब्लू वेल के बारे में बताना। ठीक है, कैसे मतलब ब्लू वेल है क्या, ब्लू वेल चैलेंज क्या है। आई थिंक मोस्ट ऑफ हमारी ऑडियंस को शायद पता भी नहीं होगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को शायद पता हो, पर आउटसाइड ऑफ जो इंटरनेट है मतलब उनको आइडिया ही नहीं आइडिया है नहीं कि होगा, ब्लू बट ये जब आया था तो बहुत फूटा था बहुत ज्यादा एकदम, ही हाँ। बहुत ज्यादा ही एक्चुअली
ग्लोबली बहुत ज्यादा ही ये क्वेश्चनेबल एक चैलेंज हो गया था, तो उसको भी इसमें ऐड करा गया है। अरशद वारसी की एक्टिंग टिपिकल जैसे वो करते हैं, जैसे मतलब मुन्ना भाई में जैसे सर्किट बने हैं वैसे ही उन्होंने करी है। सेकंड फिडल का उन्होंने रोल करा है, ऑल्दो वो सेकंड फिडल नहीं है, फर्स्ट फिडल लगते हैं कभी कभी, बट अगर आप देखोगे सीरीज आपको लगेगा कि हाँ ये सेकंड फिडल ही है इसका कैरेक्टर। और उसे उन्होंने बहुत ठीक तरीके से निभाया है। मैं उन्हें बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, बट मैं उन्हें बहुत बुरा भी नहीं कहूंगा। उसके साथ साथ में जो वीर हिरानी है, ठीक है, राजकुमार हिरानी के बेटे, उनकी उनकी फर्स्ट वेंचर है, तो ऐसा फर्स्ट वेंचर उनका ये काम ठीक था। गुड जो बोल सकते उन्होंने हैं, गुड, हाँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं लगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, आप मतलब आई थिंक उम्मीद भी किसी को नहीं थी कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी करेंगे। जितना उनको शायद दिया गया, जितना वो कर सकते थे, उन्होंने उस रोल को करा। हाँ, जो मुझे जिसने सबसे ज्यादा मतलब खुश सरप्राइज। करा, सरप्राइज करा, हाँ, अगर मैं बोलूँ तो वो थे तेरे विक्रांत मैसी। ठीक है, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत सीरियस तरीके से लिया, जो मुझे लगा कि बाकी किसी ने नहीं लिया था। उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस तरीके उसने से लिया। होमवर्क बहुत अच्छा किया, जो अपना कैरेक्टर हाँ, जो प्रिपेयर करना चाहिए वो अच्छा किया था। वो एक्चुअली में एक हैकर बनते हैं जो मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, मतलब एक तरह से सिस्टम के अगेंस्ट हो जाता है, विजिलेंटे बन जाता है। पर वो, और वो बट टिपिकल नहीं लग रहा था मुझे, मैं सच बताऊं तो। मतलब एक टिपिकल होता है ना कि ऐसे टोपी सर पे, मतलब वो हुडी सर पे बांध लेता है, ब्लैक चश्मा, नहीं, वो डरता भी है। एक दो सीन में उसे दिखाया है कि वो पुलिस वालों से भी डर रहा है, वहां से भाग जाता है। वो टिपिकल ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखा हाँ, उसको, उस जैसे बंदे को जैसे कॉन्फिडेंट। हाँ, जैसे वो एकदम से डर जाता है कि यार पीछे तो पुलिस वाला बैठा है। हाँ, जब वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, वो जबकि आप कॉन्फिडेंट बना बाकी है। पिक्चरों में अगर देखते हो तो हैकर च्युइंगम चबाता रहेगा, फिर हाँ, कुछ भी करे, यूं यूं क्या हो गया उसको, आ गया कुछ वही भी, वही वो वही मतलब वही। वो चीज़ इसमें अवॉइड की है, मतलब वो चीज़ें। और इसमें मतलब ऐसा नहीं करा उसने, मतलब मेरे को एक और चीज अच्छी लगी, जैसे अगर ध्यान देंगे तो जो घर के जो मतलब जो मंत्री होता है उसके घर का जो मैप वो ले लेता है। ठीक है, तो वो मैप ऐसे नहीं कि उसने वही पता नहीं कहाँ कहाँ से हैकिंग करी है, नहीं, उसने एक तरीका यूज करा था जो एक्चुअली चैलेंज में ही था। उसके तरीके उससे उसने, वो बहुत अच्छा वो ट्विस्ट डाला बहुत था। इंटरेस्टिंग था, हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा उस पे लगा। आगे स्पॉइलर वाली जब हम बात करेंगे उसमें हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे उसके बारे हाँ, में। उसके अलावा बोमन हिरानी का बहुत छोटा सा रोल था, जो उन्होंने ठीक कर दिया। उनसे ज्यादा उस कैरेक्टर में ज्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं, और शायद उनको कुछ टाइम भी नहीं दिया गया था। तो एज अ फ्रेंड आई थिंक राजकुमार हिरानी के, बोमन हिरानी ने ठीक ठाक काम करा उसके नहीं, अंदर। एक्चुअली पता है अभी क्या, ये थोड़ा सा ओवर भी लगता है, मतलब एक वो राजू ईरानी का ऐसा हो गया है कि बमन को बस मुझे हर पिक्चर में लेना ही है। वही 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 और वो थोड़ा, वही। अब पता नहीं यार, मतलब मुझे लग रहा है एक आध पिक्चर उसके बिना बना के तो देखो कि क्या बनती है। और ये तो वो डायरेक्ट भी नहीं कर रहे थे, सही ये सही सही। उन्होंने लिखी थी, तो और वो भी, वो एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि उनकी जगह कोई भी हो सकता था। नहीं, वो तो रोल कोई भी कर सकता था, हाँ, कि उसका तो मुझे वो लगता कोई था। शायद बड़ा चेहरा भी नहीं रहता तो भी चल जाता, वो उस सही तरह का सही। था। और दूसरा मुझे एक और चीज़ उसमें, वो आगे मैं बात करूंगा खामी क्या लगी वो, हाँ, क्योंकि अभी वही बता दूंगा तो स्पॉइलर थोड़ा पॉजिटिव होगा। सी हम बात कर रहे हैं। तो बाकी के जो कैरेक्टर्स थे, जैसे एक मिनिस्टर का कैरेक्टर है, मिनिस्टर की वाइफ का कैरेक्टर है, और एक सेकंड फिडल में हम कह सकते हैं कि एक सेकंड फिडल में विलन है, उसका कैरेक्टर, कुछ कुछ दादा हैं, दादा दादा का एक रोल है, बमन मतलब सॉरी, वीर बमन वीर ईरानी की, वीर हिरानी बमन का। ईरानी की, हाँ, बमन ईरानी की वाइफ का एक रोल है। हम्म। और जो सर्किट है, मतलब अरशद अ, वारसी, उनकी उसकी वाइफ का भी वाइफ, एक रोल है, हाँ हाँ। और कुछ पुलिस वाले हैं। ठीक ठाक, जितना बन पड़ता था, जितना कैमरा में वो आ सकते थे, उन्होंने हम्म। दे दिया। और मुझे ऐसा लगा ये थोड़ा सा रश में बनी है सीरीज, क्योंकि कैरेक्टर्स को कोई भी बैक नहीं दिया है, मतलब हम्म। कैरेक्टर्स की कोई बैक स्टोरी नहीं है, सिंपल से कैरेक्टर्स है, हमें सामने सामने दिख जाते हैं। ये बहुत कम वो टाइम में शूट कर ली लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है। हाँ, कर हाँ। दी गई है, लग रहा है ऐसे। मैं कहूंगा कि आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी सीरीज भी नहीं है, मैक्सिमम ये शायद 3 घंटे की सीरीज होगी, हम्म। जिसपे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको शायद कुछ कुछ लाफिंग मोमेंट्स भी मिलेंगे, और जो गोवा में रहने वाले हमारी अगर कोई ऑडियंस है तो उसको वो देखेंगे, शायद उन्हें और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। हाँ, जैसे मैं क्योंकि वो गोवा गया, जगह जगह वगह देख के उनको हाँ, लगेगा, हाँ। जैसे मैं कुछ टाइम गोवा में गया रहा था अच्छे से, तो मुझे कुछ कुछ जगहों के जब नाम सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, थोड़ा सा कल्चर भी देखने को मिला, हल्का फुल्का जगह देखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा था। बाकी आगे डायरेक्शन पे, एडिटिंग पे नहीं बात। अच्छा, तो जैसे इसमें मैं बताऊं तो मुझे डायरेक्शन वाइज ठीक थी, मतलब उतना कुछ, मतलब ये कोई ऐसा शो हमने नहीं देखा कि
बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सच बता रहा हूँ। पर अच्छा था, डायरेक्शन लाइट, अच्छी फिल्म तुम बना रहे हो, ठीक है, मतलब उसको तुमको मतलब ख़त्म करना है। और क्या था, बहुत टाइम से कुछ एक्शन एक्शन ही चल रहा था, जैसे धुरंधर, अल्फा, ये सब एक्शन एक्शन एक्शन। तो थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है एक अच्छी लाइट फिल्म आ गई। कॉमेडी पंचेस, कुछ मोमेंट्स थे जो अच्छे लगते थे, कुछ कुछ कॉमेडी जोक्स लैंड अच्छे कर रहे थे, जो कि जैसे वेलकम में कॉमेडी की कमी रह गई, तो वो भी इसमें पूरी होगी। तो वो मुझे अच्छा लगा कि एडिटिंग वाइज भी अच्छा था, स्मूथ था, ठीक है। और मुझे जैसे एडिटिंग वाइज जो एक स्पॉइलर वाली बात बतानी है, बट वो बाद में बात करूँगा। एडिटिंग वाइज अच्छा था, ठीक है। और अगर बात करूँ इसके स्टोरी की मेनली, तो स्टोरी मुझे अच्छी तो लगी, कहीं कहीं कुछ कुछ कमियाँ थी, ठीक है, उस पर भी हम स्पॉइलर में बात करेंगे। बट यही था कि कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, और वहाँ पे वो इमोशन मिस हो गए, ठीक है, जो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये थी तो इसकी गुड्स की बात, या बोल सकते हैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अब हम इसका स्पॉइलर वाला शुरू कर रहे हैं, तो जिसको भी ऐसा है कि नहीं यार मैं सीरीज़ एक बार देख लूँ फिर इनका स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखने आऊँगा, तो आप उसके बाद आ जाइए और स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखिए, ठीक है। तो संजय शुरू करना चाहो स्पॉइलर वाला। जैसे अभी ये बताया गया था, हाँ, तो इसकी बेसिक स्टोरी जो होती है कि अरशद वारसी को साइबर साइबर क्राइम सेल के अंदर डाल दिया जाता है। वो ऑल्दो वो क्राइम ब्रांच में वर्क कर रहे होते हैं एज अ पुलिसमैन, ठीक है। तो साइबर क्राइम में डाल दिया जाता है जिसमें उनकी गलती भी नहीं होती। वो भी उसी मिनिस्टर की वजह से जिसका वो नेक्स्ट बच्चा ढूंढने वाला है, हाँ, उसी जिसका मिनिस्टर बेटे के। को वो किडनैपिंग से बचाने वाले हैं, उसी मिनिस्टर ने इसको डाल दिया होता है, अरशद वारसी को। अब जिस बच्चे को ये बचा रहे होते हैं वो रीजन, अब उसका साइबर क्राइम में जाने का रीजन भी वो बच्चा ही होता है, अगर अगर शुरुआत के पहले एपिसोड में ही बता दिया गया था, ठीक है। तो आगे तू बता। पर मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज़ बताई, ठीक है, वो ज़्यादा उन्होंने मतलब वो बच्चे से हमें कनेक्ट नहीं करवाया। हाँ, और सेकंड सीधा हमें ये पता चला, शायद सेकंड एपिसोड में पता चलता है, राइट, या उसके एंड में, फर्स्ट के एंड में पता चलता है हाँ, कि वो उसका बच्चा किडनैप हो गया। किडनैप हो नहीं सॉरी, सेकंड के थोड़ा मिड में पता चलता है कि भाई उसका गया। बच्चा किडनैप हो गया। तो जैसे ही ये पता चलता है, तो सच बताऊं तो मेरे को थोड़ा सा ही याद था कि उस बच्चे से उसने क्या इंटरेक्शन किया था, उसके अलावा कुछ याद नहीं था। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उसके साथ इंटरेक्शंस थोड़ी, या तो उस बच्चे के रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें और मोमेंट्स दिखाने चाहिए थे, ताकि जो वो किडनैप हो रहा है उसका थोड़ा हमें गिल्ट भी रहे कि अरे यार ये बच्चा किडनैप, नहीं, ऑडियंस। हाँ, उस कैरेक्टर को अगर कुछ हो गया, जैसे उस बच्चे को कुछ हो गया, तो हमें एटलीस्ट अंदर से रहे कि नहीं, ये वो थ्रिलर बना रहे, यार इसको कुछ हो ना, ये बच्चा रहे, इसको कुछ हो ना, ये बच्चा रहे। तो उसके लिए थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन उन्हें 5 मिनट का देना चाहिए था, वही, जो वो मिस आउट था पूरी तरह से। जैसे जैसे मैं एक बताऊँ, एक फिल्म है साई, एजेंट साई श्रीनिवासन ऐसा कुछ नाम है मूवी का। हाँ, तो जो ये अपना छिछोरे फिल्म में जो था एसिड, एसिड जो कैरेक्टर था, उस वो हीरो है उसके अंदर, साउथ की फिल्म है वो। फिल्म ओके, पूरी पूरी एक अजीब सा ही वो डिटेक्टिव दिखाया है, क्या उसकी दिमाग उसका बहुत फास्ट चल रहा है, पर बहुत अजीब अजीब सी कॉमेडी ही चल रही है, ठीक है। पर वो जो केस वो धीरे 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 ओपन अप होने लगता है, केस जो खुलता है, वो जब आप केस देखते हो आपको मतलब लिटरली लगता है कि यार इसने कितना खतरनाक केस में पड़ गया और कितना खतरनाक केस सॉल्व किया इसने, सही ठीक है। सही तो सही। यहाँ पे वो टेंशन नहीं फील हो रही थी, अगर बोले तो, कि वो हमें सही। टेंशन ही फील नहीं हो रही थी, हमें ऐसा था रिलैक्स कि भाई बच्चा मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, इस तरह का हो गया था एक पॉइंट पे। क्योंकि बच्चे के रिलेटेड हमें उतना इंटरेस्ट ही नहीं था, उससे कनेक्टिविटी ही नहीं बैठ रही थी। अगर तुझे तुझे कुछ उसमें डिफरेंट लगा हो तो मतलब, अगर संजय। मुझे उसके अंदर हम्म। उस बच्चे, हाँ, बच्चे एक्चुअली इस पूरी सीरीज के अंदर दो बच्चे होते हैं मेनली, जिनके ऊपर मतलब हम मतलब कभी कभी एक बच्चे पे, कभी कभी मतलब जो अरशद वारसी का बेटा होता है उस पे कभी कभी फोकस करा जाता है, जिससे अरशद नहीं नहीं वारसी, नहीं, क्या बोला, कब फोकस, वो तो एक ही बार होता है। पर लेकिन अरशद वारसी को उसके अंदर गिल्ट में तो दिखाया जाता है ना पूरे नहीं टाइम। नहीं सुन, दो ही बार उसका जिक्र होता है। एक तो वो उसको इमेजिन होता है वो जो वे ब्लू वेल वाला देख के, और दूसरी बार वो अपनी बीबी से झगड़ता है तब। उसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है पूरी सीरीज में उस बच्चे के बारे में। नहीं नहीं, मैं वही तुझे मैं कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली बताने वाला था कि इस सीरीज के अंदर दो बच्चों का किरदार था, ठीक है। एक अरशद वारसी का बेटा होता है जिसे इस पूरी सीरीज में नहीं दिखाया, बट अरशद वारसी को उसका गिल्ट रहता है, वो थोड़ा सा गिल्ट में है कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया, और यहाँ पे उसे एक बेटे को बचाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम इनकी मुझे क्या लगी कि अगर ये अरशद वारसी को अपने बेटे का जो गिल्ट है उसे और थोड़ा सीरियस तरीके से दिखाते, हम्म। ठीक है, और मिनिस्टर के बच्चे के साथ इसका हल्का सा कनेक्शन बनाते, तो हम
बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा ही अटैच होते कि यार यहाँ पे अपने बच्चे को नहीं बचा पाया था, पर यहाँ पे बहुत सीरियस है कि मैं मिनिस्टर के बच्चे को बचाऊं। वो इन्होंने मिस कर दिया ये मुझे लग रहा है उनको है ना, फर्स्ट जब वो फर्स्ट टाइम उसको मिलता है, एक एक सस्पेंस होता है कि उसके बच्चे का हाथ पे वो जला हुआ देखता है और उसको पूछता है कि ये कैसे जल गया। वो फिर एंड में वो पता चलता है कि वो क्यों हमें दिखाया गया, ठीक है। पर मेनली ये है कि उसकी बात, उसके बाद जब वो उसको निकालता है मिनिस्टर, जब उसको एक मोबाइल फ़ोन का जो केस था और वो दूसरा ला के देता है, मिल जाता है, तो जब वो उसको डांट के भगाता है वहाँ से, तो भगाने के बाद शायद मुझे लग रहा है वो बच्चे का कैरेक्टर दिखाना चाहिए था कि वो पीछे आ रहा है और बोल रहा है सॉरी अंकल मेरी वजह से आपको डांट पड़ी, ऐसा कुछ बोल रहा है। और कोई कोई ऐसी लाइन बोल रहा है या कुछ बोल रहा है जिसको जो उसको याद आती है कि ये तो मेरा बेटा बोला था, और उसके बेटे का तब हमें चेहरा दिखाया जाए कि उसके बेटे का कोई और तुम छोटे बच्चे को लेके रोल प्ले करो, तो उधर से क्या हमें कनेक्टिविटी बैठेगी कि अरे अच्छा ये इसको इसके अपने बेटे जैसा मतलब उसको फील हुआ, ठीक है। पर पूरे में क्या हुआ कि उसका बेटा तो दिखाया ही नहीं, सिर्फ दिखाया कि कैसे वो मर गया था, ठीक है। पर लाश भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस चीज़ें दिखा के हमको एक्सप्लेन कर दिया, जो कि गुड, एक चीज़ अच्छी है कि काफ़ी फिल्मों में ऐसा है कि कोई एक कैरेक्टर की जरूरत नहीं, आप मत दिखाओ। पर यहाँ पे इमोशनल अगर आपको हमें फील कराना है तो वो बच्चे का चेहरा हमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ वो कनेक्शन नहीं फील हुआ, ठीक है। और इवन वो जो रोता है वो भी हमें थोड़ा फिर अटपटा लगता है कि यार ये मतलब रो तो रहा है पर मतलब हमें नहीं टच कर रहा है, इस तरह का होने लगा था एक टाइम पे। वो हमें टच नहीं कर पा रहा उसका रोना, और उसका उसका इमोशनल, मतलब हम इमोशनली बर्डन हो ही नहीं रहे उस कैरेक्टर को लेके। सेकंड तो अगर ध्यान दे तो वो जो किडनैप करने, जैसे किडनैप की न्यूज़ आती है फिर वो कॉल आता है 5 करोड़ मांगने का, तो मेरा इंटरेस्ट क्या बैठ रहा था कि ये वो बंदा निकले जो फ़ोन करने वाला है, कि जो रैंडम कोई बंदा है और वो ऐसे ही कॉल कर रहा है कि न्यूज़ देखे, जैसे अगली फिल्म में होता है कि जब न्यूज़ देखते तो वो अगर कुछ होता वैसा तो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। पर जबकि इन्होंने क्या किया कि उसका भी कनेक्शन दिखा दिया कि इनकी फैमिली के साथ भी इसका अफेयर था पहले और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा वो लगा कि इसकी जगह थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कैरेक्टर ऐसे ही ऐड करते, और फिर एंड में सस्पेंस खुलता कि इसके पीछे तो हम फालतू में पड़े, एक्चुअल किडनैपर तो अभी भी और कोई है। हाँ जो इवेंचुअली होता भी है, मतलब अगर पूरी सीरीज में देखे तो उस जो जिसने सबसे पहले रैंसम के लिए कॉल करा था, जो मिनिस्टर की वाइफ का बॉयफ्रेंड था, उसके पास तो बच्चा होता ही नहीं है अगर देखा जाए, तो वो उसके तो बस पास ऐसे ही कॉल कर रहा है कि हाँ मुझे बस 5 करोड़ नहीं उसने तो विक्रांत मैसी को काम दिया है 10 लाख दे के। हाँ मैं वही तुझे हाँ कह रहा तो हूँ, मैं तो वही तो तुझे तो कह एक रहा तरह हूँ। से सोच के उसको 10 लाख दे के काम दिया है, मतलब तेरे पास 10 लाख रुपए है किसी को देने के लिए। सही। सेकेंडली विक्रांत मैसी को पता है तू 5 करोड़ मांगने वाला है और वो हैकर है जो पैसे के लिए कर रहा है, तो वो जाने देगा कि भाई इसको ये 5 करोड़ कमा रहा है, मैं 10 लाख में ये काम कर रहा हूँ बस। सही बात, हाँ समझे, सही मतलब बात। मुझे वो लगा। और विक्रांत मैसी को जो प्लान था ना जो पूरा, विक्रांत मैसी को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी कुछ। नहीं थी प्लान में, हाँ सही बात है। हाँ वो गेम डाउनलोड से लेके जैसे हम बता रहे हैं कि कैसे हुआ, तो वो मोबाइल में एक गेम डाउनलोड कराते हैं जिससे लिजर्ड पकड़ जा, जैसे पोकेमॉन गो गेम थी कि पोकेमॉन पकड़ने, तो उससे नहीं लिजर्ड शो। एक्चुअली क्या होता है कि हाँ एक चैलेंज था, मतलब ये बहुत पुराना चैलेंज है, शायद आई डोंट नो अभी चलता है कि नहीं चलता। रशियन डेवलपर ने बनाया था जिसे बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत थी, एक्चुअल स्टोरी है। तो रशियन डेवलपर ने एक गेम बनाया जिसका नाम है ब्लू व्हेल चैलेंज। उस ब्लू व्हेल चैलेंज में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे उस चैलेंज, छोटे छोटे से क्या कोई भी उस चैलेंज को लेता है, और बहुत उसमें क्या होता है कि वो बहुत छोटे छोटे चैलेंज से आपको बहुत बड़ा चैलेंज देते हैं। जैसे शुरुआत में आपको चैलेंज देंगे कि आप किसी की फोटो खींचो हमें दो, बाद में चैलेंज देंगे कि आप अपने घर से बाहर जाओ या अपनी सोसाइटी से बाहर जाके आओ और हमें बताओ तुमने क्या देखा। फिर चैलेंज देंगे कि किसी पेट को मार दो, किसी जानवर को तड़पाओ, या किसी आदमी को पत्थर मार दो। तो वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जाएगा। अब बच्चा क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा उसको कि हाँ भाई मैंने आज ये करा। अब इवेंचुअली वो इतना बड़ा हो जाएगा करते करते, मतलब उसका चैलेंज, कि वो ये कहेगा बच्चे से, वो ज्यादातर वो ये कहते थे कि भाई हम तेरे फादर या मदर को बता देंगे, तुझे लास्ट चैलेंज करना है कि सुसाइड करना है, और तेरे तो पापा आके तुझे बचा लेंगे, ऐसा मोस्ट तेरे ऑफ। पापा आके तुझे, या तो तेरे पापा आके तुझे बचा लेंगे या फिर हम तेरे पापा मम्मी को मार देंगे अगर ये तूने चैलेंज नहीं करा तो। ये सच या में तो होता था। ये भी बोलते थे, जैसे उसमें बोलता है कि तेरा पापा बैटमैन है तुझे आके बचा लेगा, हाँ ऐसा बात करते हैं। right, हाँ हाँ। तो इसके अंदर जो मिनिस्टर के बेटे को जो चैलेंज देता है उनमें से एक चैलेंज होता है कि तू ये लेजर, मतलब क्या कहते हैं, लेजर्ड को मारने वाली गेम खेल। और क्योंकि वो गेम पोकेमॉन गो की तरह होती है कि आप उसे रियल, क्या कहते हैं, मतलब वो रियल टाइम पे आपको दिखती है। लिजर्ड तो दिखेगी उसी, और आपको ऐसे ऐसे करके बस गेम में मारना है। हाँ,
तो उसकी मदद से उसने क्या कहते हैं पूरे के पूरे घर का नक्शा ले लिया। वाईफाई स्कैन करके नक्शा ले लिया, उसको पता था कौन कौन सी चीज़ें किस किस जगह पे है, ये है, जिससे वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे मैं तुम सबको देख सकता हूँ। देख ठीक सकते है, हो हाँ। बट यहाँ वीर हिरानी का कैरेक्टर आता है जो ये डिकोड कर लेता है कि वो कैसे कर रहा है, कि ये बस एक जो पहले से उसने बनाया हुआ है उससे वाईफाई सिग्नल से पता कर रहा है। ठीक है, बस अब यहाँ पे मुझे पहले तो विक्रांत मैसी का वो पूरा कर देता हूँ कि मुझे ये लगा कि उसको इस पर्सन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये उस पर्सन का आइडिया था इसकी मम्मी से पैसे निकालने का, जो कि वो इजीली निकाल लेता उसको हाँ ब्लैकमेल करके, या सही। उसको इन्वॉल्व करके कि भाई तू अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए गायब कर दे, मैं ऐसे करके तेरे पति से मांग लूंगा। तो सही हाँ। विक्रांत उसने सीधा पहले तो हैकर को क्यों पकड़ा इस रोल के लिए, वो मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया हाँ। हाँ, कि इसके लिए तुझे किडनैपर्स पकड़ने चाहिए थे जो किडनैप करे, हैकर तेरे दिमाग में ही कैसे आया, वो कुछ दिखाया नहीं। हम्म, वो ऐसा कुछ दिखाते। और दूसरा ये कि थोड़ा सा स्टोरी अच्छी है बट हम्म, कुछ ज़्यादा ही कनेक्शंस बनते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। जैसे हाँ वही। हाँ, जैसे ये कनेक्शन बन जाना कि जो विक्रांत मैसी जब उसका चेहरा देखता है उस लड़के का, यानी वीर वीर हिरानी का, जैसे ही चेहरा दिखता है उसको याद आ जाता है कि ये तो वो है जो मेरे फादर की मौत के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, हम्म, तो उसको तुरंत मिल गया वो बंदा। सेकेंडली जब वो ब्लू वेल का चैलेंज एक्सप्लेन करता है वीर हिरानी, तो अरशद वारसी को याद आता है अरे ये सेम चैलेंज तो मेरे बेटे के साथ हो रखा है। ठीक हाँ है, तो वहाँ पे उसका स्टोरी भी पता चल गया कि क्या हुआ क्या। और थोड़ा सा मुझे ये भी अजीब लगा, अरशद वारसी एक सेकंड के अंदर, मतलब कुछ ही टाइम में एक बार रोते हुए दिखाया और कुछ ही टाइम में वो रिलैक्स हो गया था, वो वीर को सही हाँ। ढूंढने लगा था। ठीक है, हम्म, जबकि अगर वीर का मैं गिल्ट देखूं तो अरशद वारसी से कम गिल्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम्म, अरशद वारसी का क्या गिल्ट है कि भाई उसका बेटा ये गेम खेल रहा था, वो पुलिस वाला होने के बाद भी अवेयर नहीं था कि ये चीज़ हुई, और उसका बेटा मर गया और वो रिलैक्स है। वो उसको सलाह दे रहा है कि भाई तू चिल मार भाई, वो अपने आप को माफ़ कर दे रहे हैं ऐसा ऐसा करके। हाँ तो वो मुझे थोड़ा वो लगा कि ये या तो उल्टा होना चाहिए था, या तो इसमें मोना सिंह जो अरशद वारसी की वाइफ दिखाई थी उसका कुछ दिखाना चाहिए था कि वो आके अरशद वारसी से कुछ बात करती है कि जिम्मेदार तो हम दोनों थे, तुम अपने अकेले पे क्यों, इस तरह से कुछ वो दिखाना चाहिए था, या जिम्मेदार तो हम में से कोई नहीं था, वो गेम वाले जो भी है गलती। और मुझे लगा उसके रिलेटेड शायद इसमें कनेक्शन आएगा कि वो भी शायद विक्रांत मैसी खिला रहा था या कुछ तो, हाँ। पर उसका तो कुछ दिखाया नहीं कि वो कौन पकड़ा गया। सही सही हाँ। ठीक है, वो तो ये पता ही नहीं चला हाँ। हाँ, तो वो थोड़ा सा मुझे वो लगा। और दूसरा कि ये पुलिस वाला है, ठीक है, तो इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना, क्योंकि वो हायर लेवल पे है, इसलिए बोल रहा हूँ वो हायर लेवल पे। अगर मैं कांस्टेबल लेवल पे सोचूं तो चलो ठीक है, उनको कंप्यूटर्स वो नहीं चलाते होंगे या नहीं काम रहता होगा, पर वो हायर लेवल का पुलिस वाला है तो उसको नहीं आ रहा है कंप्यूटर, उसको नहीं, जबकि उसके बेटे को उसने लैपटॉप दिला रखा है। अगर तू याद करे तो लैपटॉप वो खोल के देखता है, उसमें गेम और होती वो है, ओपन कर देता है बहुत इजीली और उसको इजीली तो। ओपन करके वो फटक से देख लेता है उस टाइम पे। ठीक है, वही वही। हाँ, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अटपटी लगने लगी थी, मतलब ऐसा लग रहा था आप कैरेक्टर को कभी भी कंप्यूटर आ जा रहा है, कैरेक्टर कभी भी कंप्यूटर से कंफ्यूज हो जा रहा नहीं है। आता हाँ। हाँ, और उसको सही। वो जो डायलॉग था वो तो बस मुझे लगा जोक डालने के लिए लिखा कि क्यों से क्यों शुरू होता है जब एबीसीडी पूरी है, क्योंकि वो अगर उसको वैसा प्रॉब्लम होता तो जब वो अपने बेटे के लिए लैपटॉप लेने गया तब ये सवाल कहाँ था। तभी क्वेश्चन वो करता ना सबसे पहले, हाँ, सही बात हाँ। और दूसरा जब इवन जब वो भी बोलती है कि भाई पासवर्ड डालिए सर, तो वो यूं यूं करके डाल देता है ना, उसको कहाँ वो बताना पड़ा कि कहाँ पे की हाँ है। तो सही उतना सही। उतना जो जो इनका कॉन्सेप्ट था, जो कि एक पुलिस वाला साइबर में जाएगा जिसको कोई आइडिया नहीं है, वो मुझे लग रहा है कि बहुत फेल हो गया, मतलब ऐसा वही हुआ कॉन्सेप्ट है। हाँ सही सही। हाँ, कि उतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। हाँ, बस ये है कि इसको सीरीज़ को अगर हम बिना इतना सब सोचे देखें तो फाइन लगेगी, बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, मज़ा आ गया। हाँ पर ये जब हम चीज़ें सोचते तो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बस ये जाए जा रहा है जाए जा रहा है, ऐसा लगने वही लगता है एक पॉइंट पे। वही वही। ठीक है। हाँ तो इसमें मैं मतलब एक और चीज बता रहा था कि जैसे एक पॉइंट तो ये था कि यही जो तूने बताया कि मतलब उसको कभी भी कंप्यूटर चलाना आ जाता है, कभी भी उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता नहीं है। आता है। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट मुझे जो लगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उसके बेटे को जिसने मारा है वो शायद प्रीतम ही है, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लग गया था वो कि मुझे भी कोई। मुझे भी एक्चुअली वो कनेक्शन लगा, पर उसमें वो मुझे क्या, लगा वो प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, वो बार बार जो वो एक्चुअली बमन ईरानी को नहीं दिखाते ना गिरता, हाँ तो हमको लगता कि यार इसने ही कहीं कुछ किया तो नहीं है पहले। सही, बेटे के ठीक साथ है, हाँ वही हाँ, जैसे ब्लू वेल देख के अगर वो डर जाता और थोड़ा सा हाँ वो करता तो कुछ वही अच्छा लगता, मतलब। वही वही। हम्म। और एक बहुत कन्वीनियंट की तरह मतलब मैं दिखाऊं तो कि जिस हैकर ने मंत्री के बेटे को किडनैप करा था और उसे बचाने के लिए जो एक हैकर आया,
वही हैकर को वो क्या कहते हैं, विक्रांत मैसी पकड़ना चाहता था इवेंचुअली। मतलब ये कितना कन्वीनियंटली दिखा दिया, मतलब कि पूरे गोवा में इजीली। कोई, हाँ, अरे कि गोवा वो, छोड़, उनका साइबर सेल का डिपार्टमेंट है, उसमें कोई हैकर नहीं है ले। हाँ, कोई हैकर नहीं उस लेवल का, मतलब भाई उन्होंने रखा होगा तो कोई तो ये होगा ये तो। पता है, ये मुझे मुझे एक्चुअली क्या लगा कि मतलब आप एक तरह से क्या दिखा रहे हो पता है, कि पुलिस में कोई इस लेवल के हैकर्स नहीं है, हमको नहीं, बाहर से ही कुछ हायर नहीं करें। करते, वो कुछ नहीं करते, हाँ, हाँ। वो कुछ करते ही नहीं है। तो इसकी जगह अगर आप ये दिखाते कि ये हैकर है, पुलिस में हाँ, ही है, बट वो उसको है ना थोड़ा ऊपर नहीं आने देते, ये नहीं स्मार्ट वो है। खुद ऊपर नहीं आता, नहीं वो खुद ही ऊपर नहीं आता, क्योंकि उसने शायद बमन ईरानी ठीक है को ठीक है, वो मजबूर कर हाँ, दिया था। मतलब इस तरह का कुछ दिखा सकते हैं या, पर वो पुलिस में ही क्यों जॉब करने जाएगा भाई, फिर वो तो लॉजिक उनका सही बिठाया उन्होंने सेल्स में। पर नहीं, मतलब अगर अरे ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत सब कुछ अपनी हिस्ट्री पूरी मिटा के, बैक हिस्ट्री, उसने जो भी कुछ, एक्चुअली उसने कुछ गलत तो नहीं किया था, उसने किसी की इंफॉर्मेशन ही नहीं नहीं, पर निकाली थी। मतलब ये है कि वो खुद से नहीं जाएगा पुलिस में काम करने, मैं ये बोल रहा हूँ। तो हाँ, अरे हाँ। जब मैं यही कह रहा हूँ ना, जब आपने इतना कन्वीनियंटली ये भी सब दिखा दिया कि एक हैकर है जो बहुत टाइम से उसको ढूंढना चाहता है और कन्वीनियंटली ढूंढ लेता है, तो आप इसे भी किसी तरह से कन्वीनियंटली दिखा सकते थे कि जो मतलब पीटर का जो फादर है वो शायद पुलिस में था, पीटर के फादर की डेथ हो गई थी, प्रीतम। उसने, हाँ, प्रीतम के फादर की डेथ हो गई थी और उसकी जॉब प्रीतम को मिल गई। अब हम्म। उसे वो करनी पड़ रही है क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं पर है। एक्चुअल तो इन्होंने सस्पेंस क्या दिखाया कि जो प्रीतम है, इसका एक्चुअल नाम प्रीतम है ही नहीं, कबीर हाँ, साहनी नाम है। कबीर, कबीर कबीर साहनी नाम साहनी है, है। और उन्होंने क्या दिखाया, इसने सारे रिकॉर्ड कबीर साहनी के मिटा दिए और प्रीतम पार्कर नाम रख लिया। अब वो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वो पीटर पार्कर से थोड़ा वो शायद स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड हो, हाँ, वो और कैरेक्टर। मुझे लगता है, हाँ, और और मुझे उसने लगता है ये आइडिया भी शायद इसी वीर हिरानी ने ही दिया होगा कि अरे पापा वो पीटर पार्कर मुझे बड़ा पसंद है ना, प्रीतम पार्कर रख देते, कितना कितना कूल लगेगा। पापा प्रीतम पार्कर रख देते थे। हाँ पापा। और हाँ, मैं इस, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, हम्म। मुझे बहुत ज्यादा इन बहुत ही ज्यादा अजीब सी लगी वीर हिरानी की आवाज, कि जिस तरह से वो बात करता है ऐसे लगता है क्या कोई है सर रोबोटिक, आपका, क्या है सर आपका हाँ, पासवर्ड? रोबोटिक वॉइस हो, जैसे जब वो अपने दादा की जो उनका वो कैसेट वो जो खो गया था, तो जो पुलिस वाले को ऐसे सबसे शुरुआत में बताया, अरे दादू का कैसेट खो गया है पुलिस वाले जी, आप जरा उनको ढूंढ देंगे। अरे वो छोड़, जब वो दादू को लेके आता है तभी, दादू हाँ, आप टेंशन मत लो, दादू दादू आप टेंशन, पर एक मिनट भाई, वो वहां से आ रहा है, घर से अपने हाँ, दादू को लेके ही आ रहा है ना। देखिए आ तो रहे हैं, इतना हाँ पुलिस सही, स्टेशन के अंदर वॉक करते हो कि उसको ये सब बताने की कि क्या उसका जरूरत है? टेंशन, यही मैं, मतलब हम्म। कंटिन्यूटी एरर्स तो बहुत ज्यादा है, मतलब, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो दादा के लिए और कंसर्न है, मेरे को एक और चीज़, अगर वो मेरे ध्यान को देगा एक तो। और चीज़ का उम्मीद थी, जो कि कुछ नहीं हुई। वो ये था कि जो प्रीतम पार्कर है ना, आप उसका कैरेक्टर भी बहुत मिस्टीरियस दिखा सकते थे, कि एंड में हाँ, कुछ सस्पेंस खुले कि जो वो दादा लेके आए थे, दादा के घर अरशद वारसी कुछ कैसेट मिल जाए तो देने जाए, या हाँ, कुछ, मतलब मैं इस लेवल की, मैं पता है पहले एपिसोड में उस लेवल की सीरीज सोच लिया वही वही कि वही कैसेट वही लेके जाए, और तब वो पता चला कि मेरा तो कोई, मतलब वो तो मेरे को बाहर मिल गया था, बाहर ऐसा मिल कुछ। गया था, और हाँ, फिर सस्पेंस खुले कि वो एक्चुअल डिपार्टमेंट में आया था कुछ अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, और वो क्लिफ हैंगर पे आप छोड़ दो शो, तो वही वही होगा कि वही। भाई अब इसका मोटिव क्या था, इसने एक केस सॉल्व करने में मदद की, पर ये है कौन? नहीं नहीं, मतलब उसमें दिखाते कि मतलब ऐसा दिखाते कि किसी ने लॉगिन करा है, लेकिन किसी ने सिस्टम में लॉगिन करके डेटा उड़ाया है, ऐसा हाँ। दिखा सकते हैं कि किसी ने ऐसे, क्योंकि हैकर्स, क्योंकि उनके पास भी तो साइबर साइबर सेल वालों के पास भी तो हैकर्स होंगे ना, तो वो चेक करेंगे कि किसी बंदे ने इस सिस्टम पे हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट करके सारा डेटा उड़ाया है, और फिर उसको ध्यान आता कि भाई मैंने ही कीज दी थी, हम्म। अरशद वारसी को ध्यान आता, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये बंदा हाँ, कौन है। कीज नहीं, मतलब वही कि हाँ भाई देख ले क्या है लैपटॉप में, क्योंकि उसको अरशद वही मैं वरसी को वही इंटरेस्ट है पासवर्ड नहीं। पासवर्ड दे हाँ। दिया था उसे सीधे सीधे, हाँ। जैसे जैसे मैं और बताऊँ, एक फिल्म है हाँ, बैंक चोर करके, बैंक चोर। हाँ, हाँ, मैंने सुना है, हाँ। तो सुना उस फिल्म में क्या है, शुरू से तेरे को लगेगा डम डम कैरेक्टर्स दिखाया है रितेश देशमुख और जो उसके दो साथी है। जिसने नहीं देखी वो देख लेना एक बार, फिर ये मेरा वाला उड़ा देना ये चीज़। तो उसके अंदर फिर एंड में सस्पेंस खुलता है कि एक्चुअली ये डम होने का नाटक कर रहे थे, ताकि जो एक्चुअल जो रॉबर है वो सामने आए, क्योंकि वही उनको वही, नहीं पता है कि वो रॉबर एक्चुअली कुछ और ही चीज़, पैसे नहीं, कुछ और ही हार्ड ड्राइव सही, कुछ चुराने आता है, और उनको नहीं पता किस में है। तो इसलिए उनको ये पूरा नाटक करना पड़ता है, इस तरह का पूरा, मतलब वो मुझे बहुत ही एक इंटेलिजेंट लेवल की राइटिंग बोलते हैं ना, वो उस टाइम लगी थी, पर वो उतनी चली नहीं, और उस टाइम उन लोगों ने समझी भी नहीं उस फिल्म को, अगर मैं ऐसा बोल वही। सकता हूँ। हाँ। और एक और मैं, मतलब मेरे को जो एक और जो मुझे प्रॉब्लम लगा कि उस कैरेक्टर का मतलब क्या था, वो आया चला गया,
तूने देखा था एक जगह पे वो होटल के अंदर जाता है और तनेजा की ईमेल आईडी को ओपन करने के लिए वो ओटीपी मांगता है कि वो कॉल, सर मैं कॉल करूं। हाँ, वो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखा है, वो शायद वही दिखा है कि ये बट पैसे लेता है, क्योंकि किसी को फ़ोन करके बोलता है ना कि तनेजा की आईडी मेरे पास है, आप पैसे ट्रांसफ़र करो पर तो देता मुझे हूँ। समझ नहीं आया कि वो एटलीस्ट उसको एंड तो कर देते कि हाँ सर, मतलब कि आपके पास ईमेल आ गया, मुझे पैसे भेज दो, हम्म। बात खत्म। पर उसमें ऐसे दिखा कि हाँ मेरे पास मेल आ गया, मैं आपको भेज देता हूँ। मतलब नहीं, क्या वो हुआ? बोलता है कि पैसे भेज दो, मेल मेल मेरे कंट्रोल में, तुमको दे देता हूँ। पर लेकिन उसको पर वो तो एक्चुअली में विजिलेंटे था ना, कि वो अपने फादर के कातिल को ढूंढना चाहता था, तो ये यहाँ पे इस तरह का नहीं काम नहीं क्यों कर नहीं रहा है? नहीं, वो तू विजिलेंटी समझा उसको, वो विजिलेंटी नहीं था। वो बंदा इस तरह से पैसे कमा रहा था, इसलिए तो बोलता है तेरी वजह से मेरे को ये काम करना पड़ रहा है। तो वो बोलता है वो, ओ, हाँ, तो वो एंड में नहीं बोलता कि ये अच्छा तू इसलिए उसको विजिलेंटी कब कब बोल रहा था। हाँ मैं मेरे को उसको लगा इसलिए तो विजिलेंटे। मुझे लगा तो सिर्फ वो ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया, तो उसको ऐसा समझ मसीहा समझ रहा था क्या। अच्छा, वो एंड में एक्चुअली वो बोलता है कि जो प्रीतम का कैरेक्टर है, क्या वो पहले 3 साल पहले क्रिमिनल नहीं था और आज के हाँ बाद भी नहीं होगा, जो बीच में वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ वो बोलता है। ठीक है। ओके ओके। तो मतलब वो 3 साल तक वो क्या कर रहा था, अपना पेट पालने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहा था। और हाँ, शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि उसको 5 करोड़ की नीड दी थी, जो 10 लाख मिल जाए वो उतने उसके लिए काफ़ी हो, इस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि अपनी माँ का ट्रीटमेंट वो करा रहा होगा जैसा दिखाया पर है। उसके प्रोफेसर था, मतलब उसके पास सेविंग्स होगी और वो यूएस में जॉब करता था, तो मतलब मैं, और वो हैकर था, तो वो तो वर्क फ्रॉम होम कर सकता था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है तो। हाँ, वो काफ़ी चीज़ें वो एक्चुअली एक्चुअली पता है, वो उन लोगों ने कैरेक्टर्स, मुझे लग रहा है ये 8 या 9 एपिसोड की बनानी चाहिए थी उनको, और बहुत अच्छी थ्रिलर टाइप भी रखनी चाहिए। एक्चुअली बस एक्चुअली मुझे एंडिंग में प्रॉब्लम क्या लगा कि जैसे सस्पेंस, पहले तो अपने बात कर लेते हैं उस पर। हाँ, पहली बात तो वो एक जो चीज़ तुझे थी, सस्पेंस, वो जो बच्चा जो जहाँ पे रखा था, वो तुझे कब पता चल गया था? मुझे एक्चुअली वो एक बार तो वो भूत है बोलता रहता था ना, तो वहाँ कुछ गड़बड़ लगी, मुझे लगा कि वहाँ जैसे पैनिक रूम तूने या कोई नहीं सॉरी, मैंने देखी है, पैनिक रूम देखी है। पैरासाइट पैरासाइट सॉरी पैरासाइट। हाँ पैरासाइट देखी है पैरासाइट मैंने। से मेरे को दिमाग में है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा पैरासाइट जैसा कोई रूम हो इनके घर में नीचे, जो किसी को पता ना हो, सिर्फ माँ बाप को पता हो और बच्चे को पता हो, पर या माँ बाप को पता हो कि पर बच्चे, उनको लगे बच्चे को नहीं पता पर बच्चे को भी पता हो, इस तरह का मुझे लगा पहले। पर फिर वो जो बोला ना कि ये नलके में से नूडल आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया सही, पर मैं बोला यार नलके में से आ रहे थे, है कहाँ पे, क्योंकि टंकी इलॉजिकल लगा भाई मुझे, पूरा टंकी के अंदर जो वो अभी दिखाया था। बताता हूँ टंकी लॉजिकल क्यों भी है। देख, सबसे पहली बात तो ये है कि तूने बहुत सही बोला कि उन्हें एक रूम ही दिखाना चाहिए था जो शायद सिर्फ बच्चे को ही पता हो कहीं से। हम्म। ठीक है, वो सिर्फ बच्चे को पता हो और माँ बाप को उसका आइडिया ही ना हो। ठीक है, या उसके माँ बाप की जो माँ होगी ना, जो उनकी मदर थी, उसने दिखाई है शो के अंदर, तुम देखिएगा पीछे से, उनको आइडिया हो बस, और उन्होंने उन्हें लगाओ कि शायद ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। माँ बाप की माँ। मतलब वो मंत्री की माँ भी थी अगर तू देखेगा ध्यान में भाई देखिएगा। मैं सच बताऊं, ये सीरीज में मैं ध्यान ही नहीं गया उसमें। नहीं मैंने दिया था। तो हाँ नहीं मैं नहीं, बताता अगर हूँ। तूने ध्यान दिया तो मैं सच बताऊं, उनको इसका कुछ एंगल रखना चाहिए था कि जिस पे वही ध्यान नहीं वही गया वो कुछ बता दी। वही वही। हम्म। ठीक है, अभी जो टंकी पे रखने का जो लॉजिक, मतलब बहुत गलत है, मैं बताता हूँ। क्योंकि गोवा में पड़ती है बहुत ज्यादा गर्मी। तूने कभी अगर ध्यान दो कि टंकी इतनी ज्यादा उबल जाती है ना, इतनी गर्म हो जाती है कि आप उसके अंदर दोपहर में शायद 1-2 घंटे भी नहीं रह सकते। जैसे वो पूरे शायद कितनी देर से उस टंकी के अंदर वो था। 4 दिन रहा वहां पे। 4 दिन से। अभी वो टॉयलेट कहाँ कर रहा था, वॉशरूम कहाँ जा रहा था, कोई पता नहीं। ठीक नहीं, है, वो ऑक्सीजन उन्होंने की। एक दिखाया था टॉयलेट की कुछ सीट लेता है, पर वो कर कहाँ रहा था टॉयलेट। मैं वही तुझे बता रहा हूँ और कि वो वहां। जब उसको पकड़ते भी है, तू देखना वो नूडल की प्लेट लेके बैठा है, भाई तू निकाल कैसे रहा था, तू खा के मैं फिर उस वही प्लेट का क्या कर रहा था। मैं वही तुझे कह रहा हूँ कि वो नूडल, कितने सारे नूडल थे कि वो 4 दिनों से सिर्फ नूडल नूडल खाया जा रहा था। और वो हम्म। कितने दिन तक नूडल खाता, अभी मान ले कि वो पैसे नहीं देते तो कितने दिन तक वो नूडल ही खा रहा था बच्चा। वही। मतलब ये बहुत इलॉजिकल और था। अगर इन्होंने ऐसा कुछ दिखाया होता कि 12 घंटे में पूरा केस सॉल्व किया है या 6 घंटे में पूरा, सही, हाँ 12 घंटे तो में, हाँ। कुछ वो लगता, पर ये तो दिन दिखाए जा रहे हैं। और फिर एंड में मंत्री बोलता भी है, मंत्री एटलीस्ट ऐसा भी बोलता ना कि सिर्फ 1.5 दिन के अंदर या सिर्फ 2 दिन के अंदर, तो भी हाँ शायद वही। हम समझे, पर 4 दिन भाई बहुत ज़्यादा टाइम होता है, उतनी बहुत देर तक ज्यादा, बहुत। वो उस पोजीशन में बैठा रहा, ये तो कन्विंसिंग ही नहीं लगता कि वो सही। पलटी ऐसे मार के, क्योंकि पानी के अंदर भी पैर नहीं थे उसके, वो उसके जाएगा, वो हाँ हाँ जाने ही ट्यूब कहा ना। ट्यूब जैसे के ऊपर बैठा हुआ था वो। और ट्यूब भी इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत ही छोटी ट्यूब थी जिसमें सिर्फ वो खुद बैठ पा रहा था, उसके ऊपर वो कुछ हाँ, रख भी नहीं सकता था। और वो तो नहीं, टंकी इतनी ज़्यादा खाली थी, ये लोग भरते ही नहीं थे क्या टंकी पहले तो। और
मतलब यार टंकी में से बदबू नहीं आएगी, वो बच्चा सांस कैसे लेगा, वो बंद थी एक्चुअली पूरे टाइम। वो उन्होंने दिखाया ना, ऑक्सीजन बॉटल, इतू सा ऑक्सीजन बॉटल लेके गया पर कितने देखा दिन चला, जाता है। पर कितने दिन हाँ। चला भाई। अरे यार बहुत और इलॉजिकल था, और मतलब और नहीं। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि वो ठीक है, वो टंकी टंकी के पास, मतलब टंकी खोली, टंकी में से मिला, ठीक है, ये सब उन्होंने दिखाया, ठीक है। टंकी पे वो ये जो सामान ले जा रहा था वो रख कहाँ रहा था, पहले तो टंकी के अंदर वही डाल दे रहा था, पानी के अंदर वो नूडल वही डाल दे रहा था। वही वही तो वही वो सामान, नूडल का मतलब डब्बा कहाँ है, ये कहाँ है, वो मतलब हाँ, सब अजीब सी चीज़ है। वही 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 हाँ। और अगर टंकी में जो नूडल्स भी जा रहे थे तो जाम हो जाते हैं एक्चुअली में, वो या तो तैरने लगते हैं, वो अंदर नहीं जाते नूडल कभी भी, जैसे जो निकल रहे थे ना। और मेरे को एक्चुअली वो समझ में तभी आ गया था कि बच्चा घर के अंदर है, जब वो नूडल दिखाता है ना कि अरे सर ये नूडल निकल रहे हैं भूत से, मुझे तभी समझ में आ गया था कि बच्चा घर के अंदर है, बस मुझे ये हम्म। आइडिया नहीं था वो टंकी में है। नहीं, मुझे ये तो मुझे पता था कि मुझे तो वो वो एक्चुअली वो लोग जब घर में आए ना, तभी बोल रहे थे घर में भूत है, भूत है, वो कर रहा था ना। तो वहाँ पे ही मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी कि ये पैरासाइट जैसा कुछ इन्हें दिखाएंगे, मुझे वहीं लगने लगा था। पर यार पैरासाइट जैसा पैरासाइट कुछ, इतना दिमाग, मतलब इतना कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा था कि मुझे मुझे पैरासाइट मुझे पैरासाइट। ऐसा लगा, देख भाई, मुझे ऐसा लगा, एक तो देखो पहले तो इसके एंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अरशद वारसी और उसको कब लाइट होती है ये चीज़ की, जब वो हवलदार का, उनको याद आता है कि हवलदार बोला था कि सर कैमरा के में तो वीडियो ही नहीं है बाहर जाने का। पर हाँ भाई वो तो सही। हैकर है ना, वो फुटेज भी मिटा हाँ सकता था। सही बात है। हाँ और उसने तो ऐसा बोला ही था ना कि वो उसको सब कैमरा के एंगल बता दे, तो उसने बच्चे को दिया ही होगा भाई, तो इस एंगल से निकलियो, यहाँ पर से तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, तो तुम हम्म। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते थे कि वो। और मैं तो सच बताऊं कि हमेशा पुलिस वाले जब भी ऐसा होता है घर में ही चेक करते हैं, वो कभी हम्म। बाहर चेक ही नहीं करते, वो घर के अंदर और ही चेक सबसे करते हैं। पहला सब कोने चेक होते हैं, टंकी भी, हाँ हर चीज़ चेक करेंगे, फिर जाके वो चेक बाहर करें। करें। जैसे जैसे यही। अगर इसका एक लॉजिक बताऊं, अरशद वारसी जब पहली बार आता है मोबाइल वाले केस में, तो वो तुरंत नहीं बोल देता कि भाई मोबाइल इनके पास ही होगा। तो बस वही इस चीज हम। केस में तुम पहले ये क्यों नहीं सोचे कि भाई अगर बाहर जाने का वीडियो नहीं है, तो सबसे पहले हमें पूरे घर को, हर एक कोने कोने को चेक करना होने को चाहिए। चेक करना चाहिए, सही तुमने बात है। टंकी, मेन चीज़ है टंकी, वो छोड़ दी तुमने। नहीं नहीं, तुमने हाँ। सारे कमरे छोड़ दिए, मतलब तुम्हें हर चीज चेक करनी ही चाहिए थी। हम्म। वो ऑब्वियस, क्योंकि और मैं तुझे सही बताता हूँ, जब से एक वो नोएडा में जो केस हुआ था आरुषि तलवार का, तो आरुषि तलवार में जो मतलब जिसको हेम 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 सिंह था, जो जिसे खूनी बताया जा रहा था, उसकी लाश टंकी से ही मिली थी। तो जो अब से जो मतलब जो उनकी जो चेकलिस्ट बनी है ना, जो न्यू चेकलिस्ट बनी है, तो उसमें हमेशा यही होता है कि अगर कभी भी कहीं पे खून हो या ऐसा लग रहा हो कि कोई गायब हो गया, तो पूरे घर और घर की टंकी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है चेकलिस्ट के अंदर। तो मैं हम्म। यही सोच रहा हूँ कि उसको ऐड करा क्यों नहीं गया उसके अंदर चेकलिस्ट में, कि भाई पहला घर चेक करो, टंकियां चेक करो, सब चीजें चेक करो। ये मुझे क्या लगा, देखो एक चीज़ मैं बताऊं, राजू हिरानी का जो मुन्ना भाई या लगे रहो मुन्ना भाई का जो स्टाइल है, ये थ्री हाँ इडियट्स का जो स्टाइल है, कि वो उनके में हीरो विलन नहीं होता पहले तो। हाँ वही। उनके में क्या होता है कि एंड में तारक मेहता जैसे जैसे बाबूजी नहीं होते उसमें। कंडीशंस होती हैं कि किसी कंडीशन की वजह से वो विलन नहीं नहीं बन गया, नहीं, और किसी तारक मेहता में नहीं, जो वो बापूजी, जो बापूजी है बाबूजी आ जाते हैं। वो हाँ और हाँ फिर वो एकदम वो कौन सा म्यूजिक शुरू हो जाता है, और फिर वो सब अच्छा हो जाता है, गिल्ट गिल्ट में डाल दो, कि ऑडियंस को भी गिल्ट में डाल दो। भाई, ठीक है। तो यहाँ भी वही हुआ, ठीक है। वहाँ पे विक्रांत मैसी, जैसे विक्रांत मैसी से लड़ रहा होता है वीर, वो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा सीन, कि जब वो अरशद वारसी ने उसको पकड़ा, बोलता है अरे छोड़िए सर, छोड़िए भाई साहब की गलती नहीं है, जो उसकी आवाज़ है, ठीक है। तो ये आवाज़ का कोई फ़न नहीं बना रहे, हमको थोड़ी ऑकवर्ड लगी पूरे में, सच बता रहे हैं आवाज़, ठीक है। तो वो बोलता है और थोड़ा सा फील होता है, फील गुड होता है कि यार एक बंदे ने कैसे माफ़ कर दिया। पर मैं फिर वहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जहाँ विक्रांत मैसी ऑलरेडी किसी का ओटीपी लेके, उसका ईमेल आईडी लेके पैसे ले चुका है, और ऐसी ऐसी चीज़ें, वो मैं उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कनेक्ट नहीं कर, सिंपैथी नहीं कर पा रहा हूँ उस सही कैरेक्टर सही। से। मैं सच बताऊं तो मुझे किसी कैरेक्टर से सिंपैथी हाँ। नहीं थी, ये मुझे मुझ किसी से भी सिंपैथी नहीं थी एक्चुअली। मुझे बताऊँ, ये जितने जितने आप देखो एंडिंग के, जितने वो दिखा रहा है कि सर छोड़िए ना, छोड़ दिया मैंने, जो जिस तरह का वो बता रहा है, वो टिपिकली ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती का हमको वो बता रहा है कि भाई माफ़ कर दो। वो माफ कर, गाना भी जो सही। डाला है कि किसी को हाँ माफ़ कर दो, पर भाई वो माफ़ मतलब, आप इसने 4 दिन तक एक बच्चे को टंकी में रखा, चलो ऐसा तो रखा था, सोचो, सही बात। वो लॉजिक अभी चलो भूल जाते हैं, हमने जो बताया कि नहीं रह सकता, पर 4 दिन ये बच्चा टंकी में रहा, एक ब्लू व्हेल का चैलेंज कर रहा था, चलो उतने हैवी टास्क नहीं दे रहा था। पर अरशद वारसी को तो एक्चुअली ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए, सही बात है कि क्योंकि मेरे बेटे के साथ मेरे बुरा बेटे के हुआ साथ था। हुआ था। हाँ उसको उसको ऐसा क्रिमिनल देखना चाहिए कि ये मेरे ये सब मेरे साथ भी होता, मतलब मेरे सही बेटे के सही। साथ शायद ऐसे लोगों की वजह से हुआ, ठीक है।
तो आपने उस कैरेक्टर का कुछ नहीं दिखाया, इनमें बस क्या दिखाया, उसने पैसे रिटर्न कर दिया, तो वहाँ वो कैरेक्टर ग्रेट हो गया पैसे से। पर जो बच्चे मैं को 4 दिन तकलीफ दी, आप हाँ उसका भी वही। तो उसको वो दो सजा। अभी उसमें एक और मैं बात बताता हूँ कि जब प्रीतम को ये बता देता है, जब प्रीतम ये अरशद वारसी को बताता है कि भाई मेरी वजह से मतलब उसके फादर ने, बोमन ईरानी ने सुसाइड कर लिया था, कोई कोई गिल्ट नहीं होता उसके अंदर। जब उसे कहता है ना कि तुझे सुसाइड, तुझे कूदना पड़ेगा 8 घंटे बाद, मतलब बंदे को टेंशन ही नहीं है। मतलब एक्चुअली अगर कोई और होता तो शायद वो पूरे टाइम टेंशन में रहता कि हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं चाहता हूँ मैं मर जाऊं, मुझे फर्क नहीं क्योंकि पड़ता, नहीं उसको बच। शुरू में गिल्ट लगा था और फिर हाँ एकदम से शुरू गिल्ट में चला लगा, गया। हाँ, और अभी से उसका गिल्ट नहीं, यार मैं क्यों आत्महत्या करूं, मैं तो करूंगा ही नहीं, हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे। मतलब आपको दिखाना चाहिए था ना उसके अंदर कि भाई प्रीतम एक्चुअली में सुसाइड करना चाहता है। और अरशद पर वारसी उसे बचाना चाहता है, बस ये इस पे हाँ, भी एंड कर तो सकते थे। इसमें ऐसा होता कि भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विक्रांत मैसी है, ये देखता और ये ही रोक देता उसको। मतलब प्रीतम क्या होता, कूदने को बिल्कुल तैयार होता, पर विक्रांत मैसी कहता कि मैं बस चाहता था कि तू अपनी गलती माने और तू सुसाइड के पॉइंट पे जाए, बस वो उसे छोड़ देता तो भी मैं समझ जाता तो भी कि अच्छा हाँ लगता, ये, तो भी हाँ हमको अच्छा तो लगता कि ये बंदा बड़ा बन गया सबसे। ये बंदा ज्यादा बड़ा है इस और वजह से। और एक और अच्छी चीज़ लगती हाँ कि अगर वो बोलता कि इस मिनिस्टर ने कुछ बहुत पहले घर बन एक रूम बनवाया था, हाँ, सीक्रेट रूम, ठीक है, तो सही। जो उसकी उसकी दादी को पता था, और दादी आउट हाँ ऑफ टाउन चली गई, ऐसा कुछ दिखाते कि दादी हाँ आउट वही ऑफ वही टाउन ही थी जब पूरा, या आउट ऑफ इंडिया थी जब ये पूरा वही। कांड हो रहा था, और वो बोल स्टार्टिंग से बोलता दिखाते मिनिस्टर को कि मम्मी को मत बताना, और ये उनका प्यारा बच्चा है, वो गिल्ट ये, हाँ और वो दिखाना चाहिए था दादी ने एक स्पेशल रूम बनाया था, सीक्रेट रूम, कि इट्स सीक्रेट सीक्रेट रूम करके अपने हमारा उसे, रूम है। हाँ, पोते के लिए। हाँ, और वो उसमें रह रहा था, और इसने वही, गलती से विक्रांत मैसी को वो बता दिया, और इसलिए वो उसमें रख रहा हो। तो उसमें ही छुपा हुआ था हाँ, तो वही। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज बन जाती, काफ़ी जो जो चीज़ें आप मैं बोल रहा हूँ मिसिंग आउट थी, वो सब कनेक्ट होने लगते। और दूसरा जी अरशद वारसी का बेटे वाला जो कनेक्शन है, कि इस हाँ बच्चे और उस बच्चे के कनेक्शन को यही दिखा सकते थे कि ये बच्चा कुछ बोलेगा, सेम उसका बच्चा भी उसको यही चीज़ बोला होगा, वो एक सीन डाल देते हैं। तो सही वहाँ सही। अरशद वारसी का एक इंस्टेंट कनेक्ट, क्योंकि वो फिर जो वो बोलता है ना कि मैं अपने बच्चे को तो नहीं बचा पाया, विनी को जरूर बचा, पर वो फील ही नहीं होता भाई कि तूने अपने बच्चे को हाँ वही बचाने का, कह रहा हूँ क्योंकि वो कुछ स्ट्रगल ही नहीं दिखाया तूने। हाँ जैसे जैसे मैं तेरे को बताऊं, ब्रीथ करके सीरीज है, ठीक है, उसके अंदर हाँ देखा मैंने देखी था, है। हाँ, ब्रीथ वन जो थी। मूवी मूवी है ब्रीथ, मूवी है ब्रीथ। नहीं नहीं, सीरीज है जो, अच्छा डोंट ब्रीथ अलग है, मूवी है हाँ ब्रीथ नहीं, अलग डोंट ब्रीथ नहीं, मैं ब्रीथ की बात कर रहा हूँ, जो माधवन था, तो उसमें जो पुलिस वाले का कैरेक्टर, सॉरी मैं एक्टर का नाम भूल गया, तो उस कैरेक्टर का क्या दिखाया हम कि वो अपनी गन जो होता है सेफ्टी लॉक लगाने ही वाला होता है, पर एकदम से किचन में से कुछ आवाज़ आती है, तो वो गन वहाँ रख के भागता है किचन के door, और दरवाज़ा सिर्फ यूं करके चला जाता है अलमारी का, पूरा नहीं बंद करता। तो उतने में उसकी बेटी कब गन ले लेती है, और उसमें कुछ बर्तन बर्तन गिरा होता है, ऐसा कुछ होता है किचन में, तो वो, अरे यार तुम भी देख के काम किया करो, ऐसे अपने बीबी से बात कर रहे हो, उतने में गोली चलने की आवाज़ आती है, और जब गोली चलने की आवाज़ आती है वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उसकी बेटी ने गोली लेके खुद को ही मार लिया होता है, ठीक है, क्योंकि वो रियल गन थी और गलती से वो सेफ्टी लॉक लगाना भूल गया था। भूल गया था हाँ। ठीक है, तो वो हमें पूरे में ना हॉन्ट करती है वो चीज़, जब इवन सही माधवन उसको एक डायलॉग बोलता है अपने बच्चे और उसकी बेटी के रिगार्डिंग, कि भाई मैं तो अपने बच्चे को, तू तेरे जैसा थोड़ी हूँ कि अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, ऐसा कुछ, तो वो हमें भी फील होता है कि यार ये बंदा मतलब उसको कितना, वो किस हद तक उसको वो टॉन्ट कर रहा है। तो सही वो सही। ये चीज़ें यहाँ अरशद वारसी के लिए हमें फील, हम भूल ही जाते हैं वो चीज़ कि भाई इसका बेटा भी इस वजह से कुछ हुआ है। इवन मोना सिंह भी अपने बेटे को भूल जाती है, उसे ज्यादा फर्क इससे पड़ रहा है कि उसका बर्थडे क्यों नहीं बन रहा, जबकि उसे अपने बेटे से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उससे फ़र्क पड़ रहा है कि अरशद वारसी क्यों साथ में नहीं है, बस। जो साथ में नहीं है, सही बात, हाँ तो वो सही। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि बहुत सीरीज पूरी आउट ऑफ द ट्रैक धीरे 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 चली गई। और बमन ईरानी के कैरेक्टर की बात करें तो बमन ईरानी का सीन क्या होता है कि उसका अफेयर चल रहा होता है, और उसके ईमेल में वो अपनी फ़ोटोज़ रखता है, जो ईमेल वीर हिरानी आराम से हैक कर लेता है। और दूसरा एक और हाँ चीज़ बताता हूँ इसमें प्रॉब्लमेटिक, वीर हिरानी बोल, उसका इंट्रोडक्शन छोटा सा, पहले तो एकदम छोटा सा उसका रोल है, आप मैं बता दूँ, ज़्यादा उस कैरेक्टर का दिखाया नहीं है। कमल ईरानी को। हाँ, तो वीर वीर क्या बोलता है कि ये प्रोफेसर, उसका नाम भी मैं भूल गया, प्रोफेसर जो है वो, अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाओ तो पूरे साल आपको सुनाता है, मैं तो 10 मिनट लेट था। हाँ ठीक है, तो पूरे साल नहीं, शायद पूरे हफ्ते भर है। हफ्ते पता नहीं, तो जैसे ही वो जाता है फिर वो उसको सुनाता है, वो उसको कोई बहुत ख़राब बात नहीं सुनाता पहले तो, नहीं बोलता, नहीं बोलता, हाँ नहीं ठीक है, बोलता। सेकेंडली सब हंसते हैं, ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि उसको नॉर्मली ले लेना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये तो उसको पता है ये प्रोफेसर का नेचर ही यही है। प्रोफेसर ऐसा ही है, सही बात है, हाँ उसका हाँ, नेचर तो ही और ऐसा बाकी लोग भी बाद में बोलेंगे अरे क्या यार तू भी इसके चक्कर में फंस गया, ठीक है, तो है। उसमें वही, कोई ईगो पे लेने की चीज़ ही नहीं होती है। सही ठीक है, सही। तो वो मुझे लगा या तो वो कुछ ऐसा बोलता जिसमें उसकी क्रश बैठी है सामने,
और उसके नहीं, मुझे लगता है शायद उसके फादर के बारे में, जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके बारे में कुछ मैटर किया हाँ, था कि उसके बारे तुम्हारा में कुछ फादर भी ऐसा था और तुम भी ऐसे, तो नहीं, या वो ऐसा बात कुछ कि अपने तुम्हारे फादर को लेके आओ, तो बोलते सर पापा नहीं रहे, ऐसा कुछ बोले। और वो बोले कि अच्छा फादर ऐसा मर बेटा होगा तो फादर का होने का कोई फायदा भी नहीं, मतलब ऐसा न- बेटा है ही लगता नहीं है जिसको लगता है उनकी तुम्हारा मौत पे भी तुम लेट ही पहुंचे होंगे, ऐसा कुछ बेटी बोल दे। हो। तो हाँ, तो वो वो हिट करता है। हाँ, तो वो उसको बहुत ऐसे गंदा हिट करता है, और हमें भी लगता है कि नहीं यार सही इसकी मार तू, ऐसा उसने होता। गलत बोला है, सही बात। हाँ, पर जो उसने किया ना कि उसकी फोटोज लिख कर ना, वो हमें गलत लगता है, क्योंकि वही, यार वो लगता है कि यार ये बंदा तो मतलब कुछ गुस्सा, इसमें गुस्से जैसी बात ही नहीं थी पहले। सही बात है, सही ठीक बात है, तो वो होता है। और दूसरा क्या कि जो वो फोटोज दिखाता है, ठीक है, है। एआई मॉब फोटोज एआई की। मॉर्फ फोटो, वो आप लोग एक बार ध्यान से देखना, वो जितनी गंदी दिख रही है ना, थोड़ा ध्यान से देखोगे और गंदी है। और गंदी ठीक है, तो एक्चुअली वो सही। मुझे लगा कि अननेसेसरी था, सिर्फ ब्लर करके भी दिखा देते कि बमन ईरानी थोड़ा शर्टलेस है और ब्लर है। नहीं, मैं कहता हूँ कि शायद उन्हें ऐसे दिखा देते कि वो यूरोप, मतलब यूएस के किसी कैफे में बैठ के उसके साथ चाय पी रहे हैं, हम्म। ठीक है, डिनर कर रहे हैं, और साथ में हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। और ये तीन चार और फोटो भी वो बहुत किस, सही है। जो किस वाली एक फोटो थी बमन ईरानी की, जो हाँ, मॉर्फ, भाई वो ऐसे करके उसने ली कैसे भाई, मैं सेल्फी, तुम एक ये एडिटिंग का जो मैं बोल रहा था ना फ्लॉस, तो वो ऐसे करके वो सेल्फी लेगा कैसे, ये बताओ। मुझे ऐसा सेकंड लगा कि वो सेकंड वो बाथटब वाली फोटो, वो भी वही बात प्रॉब्लमेटिक, बहुत सबसे गंदी थी। गंदी फोटो। हाँ, तो मुझे लगा उसको थोड़ा सा ये करना चाहिए था कि उसके साथ घूम रहा है कहीं पे ये, वही तो वही हमें बमन ईरानी के साथ सिंपैथी भी होती कि भाई इसकी क्या गलती थी, ये तो बस एक लड़की के साथ घूम रहा था, फॉरेनर थी। फॉर्मर के ठीक साथ, है, हाँ जिसके सही साथ बात शायद कोई था कि नहीं वो भी पता नहीं, या है। उसकी बीवी को भी ये हो कि ये तो तुम्हारी क्लाइंट थी, तुम बोल रहे थे, और वो कलीग, कुछ। तुम्हारी कलीग है जिसमें हाँ, तुम या काम तो ये करती हो। दिखाते हैं कि उसको नॉर्मल फोटोज ही मिली कि ये हाँ, अपनी एक कलीग के साथ इसने बिजनेस, माफ करके डाली, इसने हाँ मॉफ इसने, करके डाली। हाँ, वही वही उन दोनों की, हाँ। वही तो ज़्यादा वो लगता कि वो मॉफ्ट इमेज से उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई लोगों को 3 साल पहले, जबकि एआई का उतना थोड़ा कम था, मतलब पता नहीं था सही एआई बात होता है। है। हाँ, तो पर जो चीज़ ये दिखाते हैं ना, वो तो बहुत ही इलॉजिकल लगती है, उसको गुस्सा आना भी इलॉजिकल लगता है कि इतने में क्या गुस्सा आ गया तुझे, ऐसा हो जाता एक्चुअली में है। जो प्रीतम का कैरेक्टर था ना, वही सबसे खराब कैरेक्टर था। ठीक है, वो एक नंबर का रोतड़ू, दारू पीने वाला, ठीक है, और हर चीज को ईगो पे ले लेने वाला कैरेक्टर था मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। वो वो उसे और वो अच्छा वो दिखा सकते वो थे। एक्चुअली पता है, वो उन लोगों ने बोला कि इससे सब करवा लो शायद सीरीज में, मुझे हाँ, ऐसा लगा। सही जैसे अगर उसको सही। गिल्ट था, तो विक्रांत मैसी को जब वो मार रहा था, तब तुम देखना, वो जब गिर जाता है ना विक्रांत मैसी, तब भी उसको यहाँ पे लात मारता है वो 2 बार। लात मार रहा होता है उसकी और छाती पे, जैसे ही हाँ। उतने में वो फिर उसको उठ के मारने जाते हैं, फिर अरशद वारसी तुरंत छोड़िए भाई, सबकी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, वही 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 तो वही। मुझे लगा भाई, तो तू क्यों इतना फिर हाइपर गुस्सा हो गया, क्योंकि अब सही तो बात लड़का है, भी बच गया, तुमको जिस चीज़ की टेंशन थी लड़के की, अगर वही वो बच गया। वो ऐसा दिखाता कि वो उसके बारे में कुछ बोला कि पहले विनी मरेगा, फिर तेरे तेरे तुझे भी मार दूंगा, ऐसा कुछ बोलता, नहीं, वो बोलेगा कि पहले विनी को मारूंगा, तेरे दादू को भी तेरे मार दादू, दूंगा, फिर तो तेरे दादू की बारी, तो हाँ जाके वही। कुछ ऐसा लगता कि भाई इसको मैं पीटता हूँ, ये करता हूँ, वो कर। सही सही, मेरे तो दादा के हम, बारे में कैसे हाँ, बोला तो इसने। ये तो हमें फिर क्या हो गया, धीरे धीरे विक्रांत मैसी के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो गई, सच बता रहा वही, हूँ। सही नहीं, मेरे को हुई थी, मेरे को तो हुई है उसके कैरेक्टर हाँ, से। मुझे एक्चुअली पता है एक सीन, अगर मैं बोलूँ पूरे में एक सीन, विक्रांत मैसी जब वो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया, बट मैंने गेस किया कि शायद ये इसकी मदर है जो अंदर है, विक्रांत मैसी हाँ की। हाँ हाँ। हाँ, और ये शायद बमन ईरानी जो इसको गिरते हुए देख रहा है, इसकी मौत शायद इसकी वजह से हुई, और वो इसका बाप था। वो सही मुझे सही। आइडिया आ गया जैसे ही उसको रोते हुए देखा, वो जस्ट एक सीन में देखना, वो कांच के इधर देख रहा है अंदर इसको रोते हाँ हुए, हाँ। और वो थोड़ा सा गुस्सा भी है और थोड़ा सा इमोशनल भी एक साथ वो एक्सप्रेशन दे रहा है। तो वो मुझे माइंड ब्लोइंग एक्टिंग लगी विक्रांत तो मैसी मैं के वही उसमें। तुझे कह रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली विक्रांत मैसी बहुत सरप्राइज करा, और बहुत अच्छा उसने, उस बंदे ने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से करा है, उस रोल को। इवन अरशद वारसी ब्रिलियंट एक्टर है, बट इसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब चिल पिल टाइप का, मतलब बहुत ही मतलब। मुझे भी ऐसा लगा, और हाँ, मुझे ये भी लगा कि अरशद वारसी मान कैसे गया वो एआई फोटो को फाइनल एडिट में दिखाने के लिए, अगर माना भी है तो एक्चुअली आई डोंट नो। हाँ, वो आप एक, बहुत ही ज्यादा, आप हम कहीं नहीं दिखा सकते, आप लोग एक बार बस वो बाथटब वाली फ़ोटो ध्यान से देख लेना, बस इतना हाँ, बोल रहे तो बहुत ही ज्यादा ऑब्सीन फोटो है अगर हैं। देखा जाए हाँ, तो तो ऐसा था। वो मैं बोल रहा हूँ कि वो उतना शायद राजू ईरानी अगर ये फैमिली ऑडियंस के लिए बना रहा था, इवन अगर तेरे को याद हो तो एक सीन वो दिखाता है जब ब्लू वेल के वो एडिक्शंस बता रहा होता है, हाँ वही, हाँ वो भी एक सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब वो दिखता है। ठीक है, वही।
तुझे पता वो लड़की जो फोटो खींच रही वो वाला सीन, और एक हाँ, और जो वो बहुत ज्यादा ही और मतलब एक और जो वो मुझे छोटे लगता है। बच्चे को जो दिखाता है, वो एक छोटे बच्चे को हाँ, कुछ ठीक है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या। तो वो जो सीन्स वो दिखाते हैं ना, मुझे लग रहा है सिर्फ वो बोल के भी बताया जा सकता था। बताया जा सकता था, ठीक है, हाँ, या उन्हें ब्लर में करके दिखाया जा ब्लर में सकता था, जरूरी नहीं। या बच्चे को पीछे से दिखाया जाता है। आप एक बच्चे का चेहरा दिखा दिया इसमें, ठीक है, अब पता सही नहीं वो सही। बच्चा एज अप्रोप्रिएट था या बड़ा लड़का कोई है जो बच्चे जैसा दिखता है आपके मतलब वहाँ पे। पर जो लड़की वाला सीन है वो भी मुझे, क्योंकि राजू ईरानी की ऑडियंस नहीं है, पहले तो मैं ये बोलता हूँ हाँ वही। कि हम किस ट्रस्ट से टीवी पे देख रहे हैं। एक तरह से आपको समझना चाहिए कि हम फैमिली के साथ देख रहे हैं टीवी पे, और एक ट्रस्ट से देख रहे हैं कि हम राजू ईरानी की सीरीज़ देख रहे हैं। वही ठीक है, और उस सीरीज़ में अचानक से ये चीज़ें आने लगे तो थोड़ा सा सर ऑकवर्ड हो जाता है। ये हमारा पर्सनल थॉट है। तो आपको शायद ये चीज़ें एज अ ऑडियंस के लिए हमारी प्रति जिम्मेदारी है आपकी कि बताना। आपका नाम है, तो हम ये सोच के देखते हैं कि फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म बनी है। फैमिली ऑडियंस के लिए बनी, सही बात। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुझे वो कितना सही लगा या कितना तुझे करेक्ट लगा, मतलब दिखाना कि जो दत्तात्रेय जो कैरेक्टर होता है वो कांस्टेबल, वो खुद से ही बोल देता है कि ये सब मैंने किया है, किसी भाई से मतलब। मुझे तो, मैं बताऊँ, वो बंदा ठीक है, पर मिनिस्टर की मैं हाथ जोड़ता हूँ कि उसको कैसे वो बंदा बोल रहा है कि उस आवाज़ आई नहीं दत्तात्रेय नहीं, बता वो जय। हुआ क्या था उस एक्चुअली, उसमें बता हुआ क्या था। हाँ, दत्तात्रेय जो कैरेक्टर होता है, तो अरशद वारसी उसको बताता है जाके टंकी चेक कर। ठीक है, हाँ और वो चेक करता है। फिर जब वो आते हैं वापस तब देखता है कि दत्तात्रेय को वो मिनिस्टर बोल रहा है कि दत्तात्रेय ने मेरे बेटे को ढूंढ निकाला। तो हाँ वहाँ पे मुझे ऐसा हुआ कि भाई पहले तो एक तो जो अरशद वारसी है वो भले अभी साइबर में, पहले क्राइम ब्रांच में था और सीनियर था तेरे से। हाँ। तो अरशद वारसी की पावर तो होगी भाई, तेरे को कुछ भी कर सकता है, तो तूने कैसे एकदम सही। से ऐसा क्रेडिट ले लिया? हिम्मत कैसे आ गई नहीं, पहले तो तुम्हारे? ठीक है, मेरा पहला पॉइंट था कि वो दत्तात्रेय जैसे बंदे को फोन ही क्यों करेगा, जब डीआईजी कमिश्नर, जो हाँ वो कमिश्नर कमिश्नर तो डीआईजी पूरे थे भाई। पूरे चारों दिन घर पे था, तो कमिश्नर ये को क्यों घर नहीं करेगा गया, हाँ वो। वो बोलता भी है मिनिस्टर ये घर नहीं गए, तो तूने हाँ, मिनिस्टर को कॉल करके क्यों नहीं तो अब मतलब उसको? कमिश्नर को फोन करना चाहिए था ना कि अरे सर मिनिस्टर की ऐसे। बीबी को भी कॉल कर सकता था, उससे भी तो अभी वो अरे बंद मैं गई वही थी। कह रहा हूँ, उसके पास मिनिस्टर का भी नंबर था, कमिश्नर का भी नंबर था, उसके पास उसकी मिनिस्टर की वाइफ का, उन तीनों में से नहीं करा, उसने सिर्फ दत्तात्रेय को फोन करा, और मुझे समझ नहीं आया कि क्यों किया। वही, और बताता हूँ कि उसके बाद जो दत्तात्रेय जो स्पीच देता है ना कि आवाज़ आई, ये वो मिनिस्टर भाई मान लेता है मान लेता कि है यही होगा। मिनिस्टर, तो चलो मान, मैं तो कहूंगा चलो मिनिस्टर इमोशनली अपने बच्चे से अटैच था, मान, मैं कमिश्नर कैसे मान रहा है, मैं तो ये समझ में नहीं आया। ये ये कमिश्नर जो तब ये से कह रहा ये है कि भाई ये तो अजीब ही मतलब हो गया, और मीडिया वाले भी उस चीज़ को सोच रहे हैं कि भाई हाँ ये सही सब बोल रहा मान होगा। रहे यार, वाह वाह क्या बात कर दी, क्या बात, कोई लॉजिकल सेंस नहीं बना उस चीज का। और एज अ, अगर मैं होता अरशद वारसी की जगह, मैं तो साफ बोलता कि भाई मैंने इसे फोन किया था, मैंने इसे बताया था, मैंने ही ये ढूंढा है, मतलब मैं क्यों किसी और को क्रेडिट लेने दूं अपने काम का, जब मैं पूरे 4 दिन से वो काम कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो। मैं तेरे को बताऊँ, ये बहुत ही एंड में उन लोगों ने, उनको बस ये दिखाना था कि अरशद वारसी साइबर सेल से नहीं जाएगा क्योंकि नहीं सीज़न जाएगा 2 वो। आएगा। वही 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 बस वही। ये था। और दूसरा मैं एक बताता हूँ कि उसके बाद का जो सीन था, ठीक है, वहाँ आपको लगता है सीरीज़ खत्म हो गई, बट उसके बाद पूरा उसकी वाइफ का वो मैटर चलता है। जब वो फ़ोन करता है कि बेटा मिल गया तो खुश हो गई क्या करके, तो क्या अभी भी वो अफेयर के फ़ोटोज़ है, ठीक है, ठीक था। उसमें अफेयर के अगर आप फ़ोटोज़ देखोगे ना, कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स भी थे नॉर्मल वाले मतलब। पर वही। जानबूझ के उसमें देखना, आपने न्यूज़ में वो प्रीतम एक आइडिया लगाता है कि न्यूज़ में उसी फोटो के 3 मॉर्फ वर्जन मैं दिखा उसी देते पॉइंट हैं। पे आने वाला था। हम्म। एक्चुअली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें जो एक सेकंड जो स्टोरी चल रही होती है, वो सेकंड स्टोरी ये होती है कि मिनिस्टर की जो वाइफ होती है, जो मतलब इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है जिसका बेटा किडनैप हुआ है, हम्म। स्पोर्ट्स मिनिस्टर की वाइफ का मतलब शादी से पहले एक लड़के के साथ रिलेशनशिप था। जो और बुकी वो था, लड़के, जो बुकी था। वो जो था, ठीक है। अब वो क्या है, मतलब उस वो 5 करोड़ रुपए मांगता था, क्योंकि उसके पास कुछ फोटोज पड़ी थी उन दोनों की, मतलब बिकनी में, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर की वाइफ के साथ बिकनी में फोटो थी, और 2-3 नॉर्मल फोटोज भी थी अगर देखा जाए। हक की हुई है तो ऐसी, हाँ। तो वो एंड में, मतलब जब ये सब खत्म हो जाता है, तो वो बुकी दोबारा से फोन करता है उसकी वाइफ को, मतलब अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड होता है उसको फोन करता है कि भाई अगर तू मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं देगी, तो मैं ये फोटोज तेरी मीडिया में दे दूंगा, मतलब मीडिया में मीडिया दे में दे दूंगा। दूंगा, और मुझे उसके पैसे मिलेंगे इवेंचुअली। तो प्रीतम और पेड्रो ये दिमाग लगाते हैं कि हम क्या करते हैं कि कुछ मॉर्फ करी गई फोटोज को पहले दिखा देते हैं, जैसे उन्होंने सहवाग के साथ एक फोटो दिखा दी, अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, फिर संजय दत्त के साथ एक फोटो दिखाई,
तो मेरे को और मिहिर को ऐसा हुआ कि और भाई उनके इंटरव्यूज भी दिखाए ओरिजिनल के। उनके इंटरव्यूज भी दिया, और मेरे को ऐसा हुआ कि मतलब तुम बिकनी के बिना भी तो फोटोज दिखा सकते थे, जो क्योंकि चार हाँ पांच फोटोज थी, उसमें एक नॉर्मल वाली फोटो तुम दिखा सकते थे। हाँ, कि ठीक उसके है। साथ के भाई इसके साथ गई हुई है देखो। हाँ उसके साथ उनको गई हुई है। जानबूझ के मालदीव्स वर्ड यूज करना था, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब उनको जानबूझ के एक तो मालदीव वर्ड यूज करना था, पर मालदीव क्या, गोवा भी तो दिखाई सकते, चलो मालदीव भी वर्ड यूज कर लिया, पर मतलब भाई वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अगर मैं देखूं वो तुम गोवा इसकी का बिकनी में स्पोर्ट्स भाई मिनिस्टर है। ऐसी फोटो नहीं दिखा मतलब सकते। तुम गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की वाइफ की फोटो बिकनी में नेशनल टीवी पे नहीं दिखा सकते, मतलब हम्म। जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, किसी में हिम्मत नहीं है ये चीज करने की। पर ये राजू हिरानी ने कैसे सोचा कि ऐसा दिखाना एक कॉमन चीज होती है, मतलब कि दिखा सकते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं और आया। अगर तो तू वो आगे फोटो बताओ। भी देखेगा ना, एक्चुअल जो हाँ उसके जो ओरिजिनल जो उसके साथ थी, ठीक है, हाँ, वो भी एआई जैसी ही बनाई थी उन्होंने। फेक लग रही थी, वो भी फेक वो लग भी रही फेक थी। लग रही थी, वो रियल नहीं थी, और वो बहुत ही रियल ज़्यादा ही अजीब लग रही थी वो हाँ पॉइंट पे। क्योंकि देखो एक सिंपल चीज़ है, आप उसको दिखा रहे हो कि एक मदर है जो अपने बेटे के लिए टेंशन में है, सही ठीक है, है और हाँ। आप बार बार वो फोटोज़ का ला रहे हो बार बार सामने चीज़। तो हाँ वो मुझे कहीं ना कहीं और दूसरा अरशद वारसी जब देखता है वो फोटोज़, तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक करके वो फिर उसको बताता है कि मुझे स्टोरी बता, तो वो सारी हाँ फ़ोटोज़ की क्लिक करता है, जबकि एक की वो सही, कर लेता तो भी चल जाता। चल जाता, हाँ सही बात है, हाँ, एक की भी तो वो करता भी तो मुझे चल थोड़ा जाता। ऑकवर्ड लगा, या वो फोटोग्राफ्स ले आता कि भाई मैं। हाँ वो फोटोग्राफ्स क्यों नहीं लेके आया, सही बात है, वो तो हाँ, फोटोग्राफ्स ही लेके आ सकता था सारी की तो सारी। वो मुझे थोड़ा सा वो लगा। और दूसरा किडनैपर भी, जो मतलब वो जो किडनैपर नहीं था, वो जो जिसका प्लान था, तो वो वहाँ पे फोटोज रख के गया है टेबल पे, आओ देखो को। आओ देख लो मेरे और घर पे घर कहाँ आए। है, एकदम आजू बाजू कोई नहीं है, तो वहाँ पे वो खुला छोड़ के चला गया है वो फोटो। छोड़ के चला गया, वही और वही घर भी वही। खुला है, घर भी खुला है घर भी खुला है, तो मतलब देखे तो वो कहीं भी तोड़ने का कुछ नहीं करता, वो खोल के कुछ अंदर नहीं घुस है, जाता है सीधा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और अगर तू ध्यान देगा तो जो, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, वॉइस के ऊपर ही बात चल रही है जो, पर जो वो मतलब वो जो भूखी भी था उसकी भी तुझे आवाज कुछ फेक सी नहीं लग रही थी, हे मतलब मुझे तो मैन, थोड़ी फेक। हे हाँ मैन, ये ये क्या कर रहे मतलब हो टिपिकल, मैन। मतलब ऐसा दिखाया जैसे टिपिकल गोवा का, जैसे टिपिकल गुजराती की आवाज कैसे होती है, अभी जरा बताइए, अगर बताइए तो। गुजराती आवाज़ तो भाई यही मतलब टिपिकल मतलब बोलिए चंपक छे, चाय। बोलिए छे न हाँ करिए छे ये ये मतलब हाँ। ऐसा ये दिखाना कि आवाज़ जैसे देख, आवाज़ नहीं होती, टोन्स होते हैं, जैसे काठियावाड़ साइड टोन्स कुछ होते अलग गुजराती होगी, इस हैं। साइड कुछ अलग, तो उस तरह के टोन्स होते हैं। तो वैसे गोवा का वो जबरदस्त, वो मुझे लगा ये मैं, पहले मुझे लगा वो फ़ोन करके ब्लैकमेल करने के लिए आवाज़ बदल के बोल रहा है, पर जब वो बदल के फिर बात। देखा कि वो नॉर्मली भी ऐसी बातें कर रहा है, तो मुझे लगा ये तो बकवास है मुझे लगा मतलब। ये मतलब टिपिकल, मतलब ना मिनिस्टर गोवा के एक्सेंट में बात कर रहा है, ना मिनिस्टर की वाइफ गोवा के एक्सेंट में, कोई गोवा के एक्सेंट में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वो जो जो भुकी है वो गोवा के एक्सेंट में बात कर रहा है उस पूरी सीरीज के अंदर, अगर तू ध्यान देगा तो। अरशद तो वो वारसी भी भी नहीं बहुत कर काफी। रहा, अरशद वारसी भी नहीं कर मैं रहा। मैं वही तो तुझे कह रहा हूँ, वो अरशद गोवा वारसी पुलिस तो है उसमें गोवा पुलिस में है, वो उस एक्सेंट में बात नहीं करता, वो तेरा बुकी उस एक्सेंट में बात कर रहा है। ए मैन, मैंने तुम्हारी फोटो ले ली है मैन, अब तुम मुझे हे पैसे दो मैन, मैं मैन। चिल्लर मांग रहा है क्या है मैन, अरे हाँ हाँ। मतलब वो और बहुत अजीब सा लगता है वो तो भाई। और दूसरा उसका एंडिंग, जो वो अरशद वारसी उसके साथ एंडिंग करता है हाँ कि उस पर्सन को मना, बोलता है कि वो पर्सन जो इसको किडनैपर को, जो दूसरा किडनैपर किडनैपर, को। तो हाँ उसको बोलता है कि भाई अब तू या तो ये सब रिवील कर और फिर 7 साल के लिए जेल में जा, या फिर 1 साल के लिए जेल में जा, ऐसा ऐसा कुछ वो डील करता है हाँ उससे, और उसको ले जाता है इजीली। ठीक है, तो वो भी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा यार, कि मतलब ये इतना इजी हो गया, उसने मार्टिन जैसे क्रिमिनल को छोड़ दिया और इसको पकड़ मैं लिया। तुझे, मेरा पता है पॉइंट क्या था, जब तुझे उसको पकड़ना ही था तो तूने फोटो भी रिलीज करी। वही वो तो तू उसे दो डंडे मारता, मतलब उसके पैरों उसके में दम जो नहीं भाई, पुलिस वाले, उसमें कोई दम नहीं, वो दम वाला कैरेक्टर उसमें था तो ही नहीं वो तो बिल्कुल एक तरफ से डरपोक सा कैरेक्टर था, जिसके तू दो थप्पड़ मारता तो शायद वो तुझे सारी फोटो दे देता, सब फोटो डिलीट भी कर देता। वही। मतलब तुझे जानबूझ के मिनिस्टर्स की फोटो, मिनिस्टर की वाइफ की फोटो डालनी थी। और भाई सहवाग, और वो सहवाग और उसके कैमियो का तू क्या बोलना चाहेगा, संजय दत्त के कैमियो भाई वो का। तो बहुत ही पहले तो मार्फ मॉर्फ भी, मॉर्फ तो चलो वो ठीक है, वो मॉर्फ दिखाना चाहते थे, पर मैं जैसा बोला कि ओरिजिनल फोटो ही मॉर्फ थी पूरी, मतलब वो अजीब हाँ सी लग रही थी। संजय दत्त और सहवाग के कैमियो में बताता, देखो संजय दत्त का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो यही बोलेगा जो उसने बोला, कि मैं हाँ गया हूँ पर बताओ कौन सी, जैसा जो उस फिल्म में भी जस्टिफाई किया था कि हाँ 300 से ऊपर के साथ सोया हूँ, ऐसा सही ऐसा, सही। ठीक है। वो जस्टिफाई उन्होंने किया था उसके अंदर कि भाई देखो ये तो कितना कूल चीज़ है। तो वही चीज़ इसमें बोला कि गया तो हूँ, कौन सी श्रद्धा बताओ, ये श्रद्धा वो श्रद्धा। तो वो मुझे लगा ही था कि इसी तरह का कुछ जाव आएगा इसका, उसमें कोई, पर कैमियो की मुझे लगा कुछ ज़रूरत नहीं थी। और भाई मैं भी वही सोच पाया सेलिब्रिटी को था। इतने नवरे नहीं होते कि फ़ोन, अभी एक सिंपल चीज़ बोलो, ये पूरा जो हो रहा था, ठीक है, जो हाँ पूरा हो रहा था, तो उसमें तो जैसे ही ये फोटो आएगी, वो सेलिब्रिटीज़ भाई पहले तो मीडिया से कॉल ही बंद करेंगे। सही बात है, हाँ सही, ये वो तो लेते ऊपर ही से नहीं बात है। करने लगे, तो या तो ये दिखा सकते थे कि अरशद वारसी ने बहुत पहले कोई हेल्प की हो इन दोनों को किसी केस में, हाँ किसी ठीक है, केस में। हाँ,
कि तब मेरा पोस्टिंग वहाँ था, तो दोनों को हेल्प किया और इस चक्कर में दोनों ने मदद के लिए हाँ बोली समझ गया। कि मैंने पता है एक अरे मेरे पास बोलते हैं लेकिन एक सेलिब वो प्रीतम बोलेगा लेकिन एक यार सेलिब्रिटी की मदद चाहिए होगी, अरे है ना अपने पास करके वो फ़ोन करे, ऐसा कुछ दिखाते। नहीं, ऐसा दिखा सकते थे कि शुरुआत में उसने किसी सेलिब्रिटी के ऐसा बोलेगा, अरे यार ये सेलिब्रिटी लोगों का कितना काम करना पड़ता अरे है गोवा भाई, में। भाई ऐसा ऐसा भी बोल सकते थे कि अबे मैं बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग एक्टर था, तो मैंने मुन्ना भाई में सर्किट के लिए ऑडिशन दिया था, तब संजू से वही, हाँ मुलाकात हुई बोल थी, सकते थे, हाँ या बोल कुछ ऐसा सकते थे। कनेक्शन मार देता, आपके पास तो मूवी के राइट्स ही है। तो हाँ, तो वो भी इंटरेस्टिंग लगता, थोड़ा अच्छा भी लगता हमें यार, थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि यार ये देख कनेक्ट मुन्ना। कर दिया, कनेक्ट करा है हाँ, दोनों लोगों ने, हाँ हाँ। कि बोलता बोलते ऑडिशन फ्लॉप गया इसलिए मैं नहीं बन पाया, तो किसी और की ही फोटो दिखा देते कि जो कोई हाँ, और सर्किट के मेरी, रोल में। अरे वो कह देते कि मेरी तरह एक है, एक्टर है अरशद वारसी, वो दिखता है, उसको ले लिया, क्योंकि पर उसका एक्स, क्योंकि वो मुंबई का है और मैं गोवा का हूँ, हाँ, हाँ वो तो बहुत ठीक ठाक अच्छा है। लगता है। हाँ वो बोलता हाँ, कि तो अरे बहुत, ठीक ठाक एक्टर है भाई वो, ऐसा करके वो हाँ, इतना मेरे जैसा तो नहीं है, ऐसा करके कुछ बोलता, वो बहुत पर कॉमेडी वही लगता। है कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार हिरानी, आई थिंक उनका जो जादू था, मैजिक था ना, वो शायद खत्म होता जा रहा है मेरे हिसाब से। वही वो डंकी से ही हो गया एक्चुअली उनका। डंकी अगर तू देखे, डंकी हाँ, की हम ट्रेलर में बात कर चुके थे, बट ट्रेलर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब मूवी सीरीज आ गई तो हम वो रिलीज़ नहीं कर रहे। तो डंकी का मैं एक बता दूँ, डंकी का क्विकली एक बता दूँ, डंकी की जो स्टोरी थी